हरी हरी, एक मिनट हो जाइए। ओके, मेरा लैपटॉप काम नहीं कर रहा है, कुछ कुछ चीजें करके मैं मैनेज कर रहा हूँ। तो सिर्फ डिस्प्ले कोई और करेगा तो अच्छा रहेगा, डिस्प्ले करना मेरे लिए मुश्किल रहेगा। ठीक है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपदा मह्यं ददाति सापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सगना ललिता श्री विशाखान्वितां स नमः ओं विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामिनिति नामने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु एष पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपसा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते सप्तकांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायामुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। संसारी नाम करुणाया प्राण को यम तम व्यास मूर्त्याम गुरु। हरे कृष्ण। कौन से श्लोक तक हमने कर लिया था, याद है? समझ रिमेंबर द वर्स? Projit, do you have the Hindi PDF? Because I have English, so I can display the English one. So what you can do, maybe you can display English only. और जो माताजी लोग, जो लोग हिंदी में जिनके पास बुक्स हैं, वो लोग पढ़ सकती हैं। आज 22 से शुरू होगा। 22 1.2.22। ओके। ओके, तो हम लोग भक्ति की जितनी स्टेजेस हैं उनके बारे में चर्चा कर रहे थे। 21 तक हमारा हो गया था, अब 22। अतो वे कवयो नित्यं भक्तिं परमया मुदा वासुदेवे भगवती कुर्वन्ति आत्मप्रसादिनीम्। पढ़े प्रभु जी? हाँ जी पढ़िए माता जी। अतएव निश्चय ही सारे अध्यात्मवादी अनंत काल से अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते आ रहे हैं, क्योंकि ऐसी भक्ति आत्मा को प्रमुदित करने वाली है। तात्पर्य भी पढ़ना है प्रभु जी? हाँ जी, पढ़ लीजिए। तात्पर्य, यहाँ पर विशिष्ट रूप से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की विशेषता का वर्णन हुआ है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं रूप भगवान है और श्री बलदेव, संकर्षण, वासुदेव, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न तथा नारायण जैसे अन्य समस्त रूपों से लेकर
पुरुषावतार, गुणावतार, लीलावतार, युगावतार तथा भगवान के अन्य हजारों स्वरूप श्री कृष्ण के पूर्ण अंश एवं समाकलित रूप हैं। जीवात्माएं भगवान से पृथक हुए उनके भिन्नांश हैं। अतः भगवान श्री कृष्ण ईश्वर के आदि रूप और दिव्यता की इति हैं। वे उन उच्च अध्यात्मवादियों के लिए अधिक आकर्षक हैं जो भगवान की दिव्य लीलाओं में भाग लेते हैं। श्री कृष्ण तथा बलदेव के अतिरिक्त भगवान के अन्य रूपों के साथ वैसी घनिष्ठता स्थापित नहीं हो पाती जितनी कि व्रज भूमि में भगवान की दिव्य लीलाओं में होती है। ऐसा नहीं है कि श्री कृष्ण की दिव्य लीलाएं नहीं हो, जैसा कि कुछ अल्पज्ञ लोग समझते हैं। उनकी लीलाएं शाश्वत है और ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार यथा समय प्रकट होती है, जिस प्रकार प्रत्येक 24 घंटों की समाप्ति पर पूर्व में सूर्य का उदय होता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद। तो श्लोक में व्यासदेव लिखते हैं कि इसीलिए जो बुद्धिमान लोग हैं वो लोग क्या करते हैं, भक्ति करते हैं। कि मात्र श्रवण कीर्तन करने से, जो कि बहुत आसान है, व्यक्ति कृष्ण प्रेम को प्राप्त कर सकता है। तो ये ऐसी भक्ति अगर लगातार की जाए, नित्यम मतलब रेगुलरली की जाए, तो वो अपने मन को बहुत ज्यादा संतोष देने वाली है, प्रसन्नता देने वाली है, और साथ में ये कृष्ण को भी बहुत प्रसन्नता देने वाली है। तो इससे कौन प्रसन्न होगा? मन भी प्रसन्न होगा और कृष्ण भी प्रसन्न होगा। तो इसलिए ये जो भक्ति है ये हर किसी को करनी चाहिए। तो इस तरह से व्यासदेव बोलते हैं। ओके, श्लोक नंबर 23 हम लेते हैं। सत्त्वं रजस्तमिति प्रकृतेर्गुणास्तेर् युक्ता परम पुरुष एका इहास्य धत्ते श्री आद्य हरिवृंचि हरेति संज्ञाः श्रेयांसि तत्र खलु सत्व तनो नृणांसियु। इसका अर्थ पढ़िए, बस सिर्फ अर्थ। हरे कृष्ण प्रभु। दिव्य भगवान प्रकृति के 3 गुणों सतो रजो तथा तम से अप्रत्यक्ष रूप से संबंध है, और वह भौतिक जगत की उत्पत्ति, पालन तथा संहार के लिए ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव इन तीनों गुणात्मक रूप गुणात्मक रूप को ग्रहण करते हैं। इन तीनों रूपों में से सत्व गुण वाले विष्णु से सारे मनुष्य परम लाभ प्राप्त कर सकते। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस तरह से ये 3 गुणावतार हैं, ब्रह्मा, विष्णु, शिव। भगवान विष्णु है सत्वगुण के अधिष्ठाता देवता, ब्रह्मा जी हैं रजोगुण के, और शिव जी हैं तमोगुण के। तो इसमें ऑलरेडी हम लोग को बताया गया है कि हम लोग को क्या करना चाहिए, मात्र भक्ति करनी चाहिए, कर्म और ज्ञान नहीं करना चाहिए। अभी प्रश्न होता है किसकी भक्ति करनी चाहिए? तो मात्र भगवान की ही भक्ति करनी चाहिए, देवताओं की भक्ति नहीं करनी चाहिए। तो भगवान अलग अलग अवतारों में अलग अलग लीलाएं करने के लिए आते हैं। इसलिए भगवान को कहा गया है बहु मूर्ति एक मूर्ति कम। उनका एक रूप है पर वो अनेक रूपों में विस्तार करते हैं। तो अवतार जो भगवान के हैं वो 2 तरह के हैं। एक तरह के जो अवतार है वो भगवान सिर्फ दिव्य लीलाओं का प्रदर्शन करते हैं, क्योंकि भगवान की लीलाएं हैं आध्यात्मिक शक्तियों के साथ, चित्त शक्ति के साथ। और दूसरे तरह की जो लीलाएं हैं भगवान करते हैं माया शक्ति के साथ, इस जगत के साथ। तो जो भगवान आध्यात्मिक लीलाएं करते हैं, तो वो भगवान उस समय अलग अलग रूप में विस्तार करते हैं, जैसे मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, ये सब के सब। लेकिन जब भगवान माया शक्ति से आदान प्रदान करते हैं, तब वो विष्णु, ब्रह्मा और शिव के रूप में विस्तार करते हैं। और तीनों विष्णु, गर्भदक्षा विष्णु, कर्णदक्षा विष्णु, शिरदक्षा विष्णु, इनके रूप में। ब्रह्मा जी के रूप में वो रजोगुण के अधिष्ठाता देवता बन जाते हैं, और शिव जी के रूप में तमोगुण के बन जाते हैं। तो उस तरह से पुरुष एक ही हैं। कौन? आदि पुरुष।
लेकिन वो सृष्टि, स्थिति और प्रलय आदि के लिए विस्तार करते हैं। एक ही व्यक्ति हैं पर अलग-अलग चीज़ों के लिए विस्तार करते हैं। और जब अलग-अलग चीज़ों के लिए विस्तार करते हैं तो अलग-अलग नाम धारण करते हैं, विष्णु, ब्रह्मा, शिव। तो हालाँकि इस ब्रह्मा जी और शिव वो विष्णु तत्व नहीं है। लेकिन फिर भी उनको गुण अवतार इसलिए कहते हैं क्योंकि उनको भगवान से वो शक्तियाँ प्राप्त हैं, जिसके द्वारा वो उन गुणों के अधिष्ठाता देवता बन सकते हैं, प्रिसाइडिंग डीटी बन सकते हैं। लेकिन यहाँ पे इस श्लोक में बहुत क्लियरली बताया गया है कि भगवान विष्णु परम हैं, वो इन सब से ऊपर है। तो विष्णु को सिर्फ सत्य तनु इसलिए बोला गया है क्योंकि वो सत्य गुण के अधिष्ठाता देवता है। वैसे जो उनका शरीर है वो किसका बना है? विशुद्ध सत्व का बना हुआ है, सत्य गुण का नहीं बना हुआ है। जैसे कि अन्य स्मृतियों में भी आता है, साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्चा। भगवान विष्णु कौन है? साक्षी हैं सबके, और वो तीनों गुणों के परे हैं। तो इस तरह से विष्णु सत्वगुण से के बने नहीं है, वो किससे निर्मित है? शुद्ध सत्य से निर्मित। तो इस तरह से क्लियर करते हैं भगवान। चलिए फिर हम लोग आगे चलते हैं अगले श्लोक। पार्थिवादारणो धूमस्तस्मात् अग्निस्त्रयीमयः तमसस्तु रजस्तस्मात् सत्त्वं यद् ब्रह्म दर्शनम। पढ़िए इसका अर्थ। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी। अग्नि काष्ठ विद्या के रूपांतर है, लेकिन काष्ठ से बेहतर धुआं है। अग्नि इससे भी उत्तम है, क्योंकि अग्नि से वैदिक यज्ञों से हम श्रेष्ठ ज्ञान के लाभ प्राप्त हो सकते हैं। इसी प्रकार रजोगुण तमोगुण से बेहतर है, लेकिन सतोगुण सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि सतोगुण से मनुष्य परम सत्य का साक्षात्कार कर सकता है। धन्यवाद। तो सत्वगुण, तमोगुण और रजोगुण, इनके क्या क्या लक्षण हैं वो इस श्लोक में बताए गए हैं। तो तमोगुण कैसा है? तमोगुण सब कुछ ढकने वाला है। रजोगुण उत्तेजित करने वाला है, एजिटेटिंग। और सत्वगुण वो ज्ञानवर्धक है, ज्ञान देने वाला है। तो इस तरह से तीनों के अपने अपने गुण हैं। तो तमोगुण है ज्ञान को ढकने वाला, रजोगुण है उत्तेजित करने वाला, और सत्वगुण है ज्ञान का उदय करने वाला। इन तीनों में सत्वगुण को सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। हाँ, सत्वगुण को सर्वश्रेष्ठ क्यों कहा गया है? क्योंकि सत्वगुण शुद्ध सत्य को प्राप्त करने में सहायक है। रजोगुण और तमोगुण की अपेक्षा वो शुद्ध सत्य को प्राप्त करने के लिए सहायक होता है। तो इस तमोगुण की तुलना की गई है मिट्टी के साथ, सॉरी उसके लकड़ी के साथ। तो लकड़ी को से तुलना क्यों की गई है? क्योंकि अगर आप लकड़ी देखते हैं तो कुछ दिखता नहीं उसके अंदर, समझ में नहीं आता अगर इससे कुछ लाभ उठा सकते हैं नहीं उठा सकते हैं, उतना समझ में नहीं आता। लेकिन जब धुआं आता है, धुआं कम से कम एक्टिव है। तो लकड़ी के अंदर कोई एक्टिविटी नहीं है, वैसी पड़ी रहती है, पर धुआं हिलते हुए दिखता है। तो उसी तरह से रजोगुण में जब व्यक्ति होता है तो कैसा हो जाता है? एक्टिव हो जाता है, और उससे कुछ तो समझ में आता है कि हाँ, धुएं का मतलब है अग्नि कहीं ना कहीं होंगी। उसी तरह से रजोगुण का व्यक्ति डायरेक्टली इनडायरेक्टली कुछ भगवान के बारे में समझ सकता है। लेकिन जो अग्नि है, अग्नि की तुलना की गई है सत्वगुण से। तो अग्नि से क्या आता है? प्रकाश आता है और ऊष्मा आती है, हीट एंड लाइट। और उससे व्यक्ति चीजों को स्पष्ट रूप से देख सकता है। तो उस तरह से इन तीनों में सत्वगुण कैसा है? सर्वश्रेष्ठ है। जैसे कि भगवान भगवद गीता में कहते हैं,
सत्वात् संजायते ज्ञानम रजसो लोभ एव च प्रमाद मोहो तमसो भवतो अज्ञानम एव च। सत्व गुण से आता है ज्ञान, रजोगुण से आता है लोभ, ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा करो, और तम गुण से आता है प्रमाद, मोह और भ्रम। मतलब ऐसा व्यक्ति अटेंटिव नहीं रह पाता है, कभी मन यहाँ जा भटकता है, वहां भटकता है। तो उस तरह से इन तीनों में सत्वगुण सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। और उसके इंचार्ज कौन है? भगवान विष्णु। ओके, तो बहुत अच्छा एनोलॉजी दी है। तो इसमें अग्नि की तुलना की गई सत्वगुण से, धुएं की रजोगुण से, लकड़ी की तमोगुण से। अब आगे चलते हैं। भेजिरे मुनयो अथाग्रे भगवंतम अधोक्षजम सत्वम विशुद्धम क्षेमाय कल्पन्ते येनु तानिह। पढ़िए इसको, इसका अर्थ। हरे कृष्ण प्रभु। पूर्व काल में समस्त महामुनियों ने भगवान की सेवा की, क्योंकि वे प्रकृति के तीनों गुणों से परे हैं। उन्होंने भौतिक परिस्थितियों से मुक्त होने के लिए और फलस्वरूप परम लाभ प्राप्त करने के लिए पूजा की। अतः जो कोई इन महामुनियों का अनुसरण करता है वह भी इस भौतिक संसार में मोक्ष का अधिकारी बन जाता है। हाँ, हरे कृष्ण। धन्यवाद। जिसको प्रभुपाद जी कई बार बोलते थे महाजनो ये न गता सपंतः, कि जो लोग सक्सेसफुल हो चुके हैं, क्या करना चाहिए? उनके पथ चिन्हों पे चलना चाहिए। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि पहले बहुत बड़े बड़े मुनि हुए हैं जिनने क्या किया है, भगवान अधोक्षज, अक्षज, जिनको हम अपनी आंखों से कान से नहीं देख सकते, आंखों से देख नहीं सकते, कान से सुन नहीं सकते हैं, तो ऐसे भगवान की जिन्होंने क्या की, पूजा की। किस भगवान की पूजा की? जो किसके बने हैं? सत्वम विशुद्धम, शुद्ध सत्व के बने हुए हैं। और इस तरह से उन्होंने क्या किया, क्षेमाय कल्पन्ते ये तु तान इहा, सृष्टि के विनष्ट होने के बाद में उन्होंने जन्म मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली। इसलिए श्रुति में कहा गया है विद्या विद्याभ्याम भिन्नम, कि भगवान को ना ही हम ज्ञान से प्राप्त कर सकते हैं, ना ही अज्ञान से प्राप्त कर सकते हैं। किससे प्राप्त कर सकते हैं? मात्र भक्ति से ही प्राप्त कर सकते हैं। उसको यहाँ पर क्लेरिफाई किया गया है कि सत्वगुण महत्वपूर्ण है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान विष्णु तीनों गुणों से बड़े हैं और उससे बने हुए हैं। भगवान विष्णु तीनों गुणों के परे हैं, बल्कि उनकी भक्ति भी तीनों गुणों के परे है। उसको क्लियर किया गया है यहाँ पर। ओके। मुमुक्षवो घोर रूपान हित्वा भूतपतीन अथ नारायण कला शांत भजंती ही अनसूयवः। पढ़िए इसको। हरे कृष्ण प्रभु जी। जो लोग मोक्ष के प्रति गंभीर है वह निश्चय ही दोष रहित होते हैं और सबका सम्मान करते, किंतु फिर भी वह देवताओं के घोर रूपों का अस्वीकार करके केवल भगवान विष्णु तथा उनके अंशों का कल्याणकारी रूपों का ही पूजा करते। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो यहाँ क्या बोला है? मुमुक्षवो घोर रूपान, तो बहुत सारे देवताओं के घोर रूप है। घोर रूप मतलब जिनको देखकर डर लगता है। जैसे शिव जी के हाथ में वो गले में वो रहते हैं, सांप वगैरह रहते हैं। काली की जीभ निकली रहती है, हाथ में त्रिशूल होता है। तो जो भगवान के भक्त हैं उनको क्या करना चाहिए? इन रूपों की पूजा नहीं करनी चाहिए, खासकर जिसको तीनों गुणों के परे जाना है। साथ में निंदा भी नहीं करनी चाहिए इन रूपों की। तो दोनों चीजें हैं, इनकी पूजा नहीं करनी चाहिए पर इन रूपों की निंदा भी नहीं करनी चाहिए। तो फिर क्या करना चाहिए? तो फिर भक्तों के जो नारायण के अलग अलग रूप हैं उनकी पूजा करनी चाहिए। उनकी अगर व्यक्ति पूजा करेगा तो वो तीनों गुणों के परे जा सकता है, शुद्ध सत्य को प्राप्त कर सकता है। तो दोनों चीजें हैं।
देवी देवताओं की भर्त्सना नहीं करनी है, क्रिटिसाइज नहीं करना है, साथ में उनकी पूजा भी नहीं करनी है। पूजा भगवान विष्णु की कर। रजस्तमा प्रकृतयः समशीला भजन्ति वे पितृभूत प्रजेशादीन श्रियेश्वर प्रजेप्सवः। पढ़िए इसका अर्थ। हरे कृष्ण प्रभु जी। जो लोग रजोगुणी तथा तमोगुणी हैं, वे पितरों, अन्य जीवों तथा उन देवताओं की पूजा करते हैं जो षष्ठी संबंधी कार्यकलापों के प्रभारी हैं, क्योंकि वे स्त्री, धन, शक्ति तथा संतान का लाभ उठाने की इच्छा से प्रेरित होते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी, धन्यवाद। तो जिन लोगों को अच्छी संतान चाहिए, शक्ति चाहिए, धन चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए संसार में, जो कि रजोगुण और तमोगुण से आता है, तो वो लोग क्या करते हैं, वो उसी से आधारित जो देवी देवता हैं उनकी पूजा करते हैं। जो तमोगुणी लोग हैं, उनको तमोगुणी पदार्थ चाहिए, तो वो किसकी पूजा करते हैं? जो तमोगुण के इंचार्ज हैं, शिव की, भैरव की, या फिर पार्वती की पूजा करते हैं। जो लोग इस संसार में बहुत सारा धन इत्यादि शक्ति लाभ करना चाहते हैं, वो ब्रह्मा जी की पूजा करते हैं। या फिर जिनको पितृलोक जाना है, वो पितरों की पूजा करते हैं। इस तरह से लोग अपने अपने गुण के अनुसार अलग अलग लोगों की पूजा करते हैं। किंतु जिन लोगों को शुद्ध सत्य चाहिए, उसको शुद्ध सत्य की मूर्ति भगवान विष्णु और उनके अवतारों की ही पूजा करनी चाहिए। इसको क्लियर किया है। नेक्स्ट श्लोक बहुत फेमस है, ये आप हमारे पीछे भी दोहरा भी सकते हैं। वासुदेव परा वेदा, वासुदेव परा वेदा, वासुदेव परा मखाः, वासुदेव परा मखा, वासुदेव परा योगा, वासुदेव परा योगा, वासुदेव पराः क्रियः, वासुदेव वासु परया, वासुदेव परम ज्ञानम, वासुदेव वासु परम, वासुदेव परम तपः, वासुदेव वासु पर तप, वासुदेव परो धर्मो, वासु वासु वासुदेव परा गतिः। वासु प्रागत। परा। पढ़िए इसको। प्रामाणिक शास्त्रों में ज्ञान का परम उद्देश्य पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर श्री कृष्ण है। यज्ञ करने का उद्देश्य उन्हें ही प्रसन्न करना है। योग उन्हीं के साक्षात्कार के लिए है। सारे सकाम कर्म अंततः उन्हीं के द्वारा पुरस्कृत होते हैं। वे परम ज्ञान है और सारी कठिन तपस्याएं उन्हीं को जानने के लिए की जाती हैं। उनकी प्रेमपूर्ण सेवा करना ही धर्म है। वे ही जीवन के चरम लक्ष्य हैं। हरे कृष्ण। तो वासुदेव अर्थात वसुदेव के पुत्र जो कृष्ण है, तो वो कौन है? वो वेदों के तात्पर्य हैं, अर्थात उनको प्राप्त करना वेदों में लिखा हुआ है। क्योंकि पिछले श्लोकों अगर कोई पढ़ेगा तो उसको लगेगा कि अरे अरे वेदों में तो दिया है कि पितरों की पूजा करनी चाहिए, देवताओं की पूजा करनी चाहिए, आप बोल रहे हैं कि ये सब नहीं करना चाहिए। तो उसके उत्तर में यहाँ क्या लिखा हुआ है? वासुदेव ही सारे वेदों के सार हैं। जैसा कि कृष्ण भगवान भगवत गीता में भी कहते हैं, कहते हैं वेदेश सर्वम अहम एव वेद्यो। तो अर्जुन को भी बोलता है, अर्जुन कहता है कि अरे आप बोल रहे हैं कि आपको जानना वेदों का सार है, पर जो शिव जी के भक्त है वो कहते हैं शिव को जानना वेदों का सार है। देवी के भक्त बोलते हैं देवी को जानना वेदों का सार है। तो फिर भगवान कृष्ण क्या बोलते हैं? वेदांत कृत, वेदों का संकलन किसने किया है? मैंने किया है। इसीलिए इसलिए वेदों का सार कौन जानता है? मैं जानता हूं, वो लोग नहीं जानते हैं जो बोल रहे हैं। क्या कि वेदों का सार कौन है मुझे जानना है, मतलब कृष्ण को जानना है। इस तरह से कृष्ण को जानना ही सारे वेदों का क्या है? सार है। वासुदेव परा वेदा।
ओके, उसके बाद में क्या आता है? और कोई प्रश्न पूछ सकता है कि वेदों में बहुत कुछ लिखा हुआ है, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, फिर वेदों में क्यों लिखा हुआ है? तो उसके बारे में 11वें स्कंद में श्लोक आता है, किम विदत्ते किम आचष्टे किम अनुद्य विकल्पयेत इति अस्य हृदयम लोके नान्यो मद वेद कश्चन। तो वेद जो बोलते हैं ये करो, ये मत करो, वो क्या है? वेदों का जो अंतिम अर्थ है वो क्या है? किम अनुदाय विकल्पयेत। हाँ, वेदों में कुछ लिखा है कि इसकी जगह ये कर सकते हैं, तो फिर कृष्ण क्या बोलते हैं? नहीं, मात्र मेरे और मेरे भक्त के अलावा किसी को भी वेदों में क्या लिखा हुआ है समझ में नहीं आता है। किसको समझ में आता है? सिर्फ मुझे समझ में आता है और मेरे भक्त को समझ में आता है। तो कृष्ण उसको बहुत क्लियरली बोलते हैं। इसलिए कई बार लोग भगवत गीता सुन के इधर उधर का तर्क लगाने लगते हैं, लेकिन जिसने उद्धव गीता सुनी है उसको एकदम क्लियर हो जाएगा कि भगवत गीता में कृष्ण ने भक्ति को ही सर्वश्रेष्ठ बताया हुआ है। फिर कोई प्रश्न पूछ सकता है, वो ठीक है, पर वेदों में योग दिया हुआ है, वेदों में अलग अलग यज्ञ दिए हुए हैं, उनका क्या? इसीलिए यहाँ पे क्या होता है, वेद वासुदेव परामखा, भगवान वासुदेव की पूजा करना ही सारे यज्ञों का सार है, सारे योग का सार है। इसलिए 34 स्कंद में भी एक श्लोक आता है, समलोकम न विदुस्तेव यत्र देवो जनार्दनः आहुर्धूम्रधियो वेदम सकर्मकम अतद्विदः। जो लोग कैसे हैं, कम बुद्धि वाले हैं। धूम्र दियो, धूम्र मत दियो मतलब इनकी बुद्धि ढकी हुई है, बुद्धि कम चलती है। तो वो लोग क्या करते हैं, वेदों में जो बताए गए अलग अलग चीजें हैं उनका पालन करते हैं, क्योंकि उनको नहीं पता है वेदों का लक्ष्य क्या है। हाँ, वेदों का लक्ष्य क्या है? बैक होम बैक टू गॉड, भगवत धाम वापस जाना, अपने जीवन को भगवान वासुदेव के लिए समर्पित कर देना। पर जो लोग अपने मुख्य घर अर्थात भगवत धाम को महत्व नहीं देते हैं, वो यहाँ वहां अलग अलग घरों को ढूंढते रहते हैं। ऐसे लोग ऐसे लोग कभी इस देवता के पास जाते हैं, उस देवता के पास में जाते हैं। तो खैर इस थीम को हम लोग आगे भी लेके जाएंगे। तो इस तरह से वासुदेव क्या है, हर चीज के सार है, यज्ञ, ज्ञान, तप, वेद अध्ययन, हर चीज का सार है। वो इस श्लोक में क्लियरली बताया गया है। फिर अगला श्लोक लेते हैं, श्लोक नंबर 30। सा एवेदम ससार जाग्रे भगवान आत्म मायया सत असत रूपाय चासौ गुण मया गुणो विभु। पढ़िए इसका अर्थ। इस भौतिक सृष्टि के प्रारंभ में उन भगवान वासुदेव ने अपने दिव्य पद पर रहकर अपनी ही अंतरंगा शक्ति के कारण तथा कार्य की शक्तियां उत्पन्न की। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, धन्यवाद। तो ये प्रूफ है। क्या प्रूफ है? कि सृष्टि के पहले जब तीन गुणों की रचना हुई थी, या फिर तीन गुण अपने अस्तित्व में आए थे, उसके पहले भी कौन था? भगवान वासुदेव थे, भगवान कृष्ण थे। और उन्होंने ही क्या किया है, अपनी भौतिक शक्तियों के द्वारा तीनों गुणों की रचना की है और पूरे संसार की रचना की है, जो कि तीनों गुणों के मिश्रण से बना हुआ है। तो इससे सिद्ध क्या होता है कि भगवान वासुदेव तीन गुणों से परे हैं, क्योंकि जब तीन गुण नहीं थे अस्तित्व में, उस समय भी कौन थे? वासुदेव थे। ये इसको प्रूव करता है। तो इससे सिद्ध होता है कि भगवान विष्णु जो हैं तीनों गुणों से परे हैं, क्योंकि वो सृष्टि के पहले भी थे। दया विरसितेषु
गुणेषु गुणवान इव अंता प्रविष्ट आभाति विज्ञानेन विज्ञानेन विजृंभितः। पढ़िए इसका ट्रांसलेशन। हरे कृष्ण प्रभु जी। भौतिक पदार्थ की उत्पत्ति करने के बाद भगवान वासुदेव अपना विस्तार करके उसमें प्रवेश करते हैं। यद्यपि वे प्रकृति के गुणों में रहते हुए उत्पन्न जीवों में से एक जैसे लगते हैं, किंतु वे सदैव अपने दिव्य पद पर पूर्ण रूप से आलोकित रहते हैं। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो जो जीव किससे बने हुए हैं? गुणों से बने हुए हैं, गुणों से ढके हुए हैं। भगवान वासुदेव जो कि गुणों से परे हैं, वो ऐसे जीवों के हृदय में प्रवेश करते हैं। इसलिए देखने में क्या लगता है? देखने में लगता है गुणवान, गुणवान इवा। देखने में लगता है कि मान लीजिए भगवान वासुदेव भी 3 गुणों से आदान प्रदान कर रहे हैं, उनसे डील कर रहे हैं, पर सत्य कुछ और है। वो क्या है? विज्ञानेना विज्ञानेमा विजंबितः। तो सत्य यह है कि उनका 3 गुणों से कुछ लेना देना नहीं है। वो चित्त शक्ति या आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा ही इस संसार में विराजमान है, तीनों गुणों के कारण विद्यमान नहीं है। तो ये क्लियर हुआ है। ओके, नेक्स्ट श्लोक है। यथा हि अवहितो वहनिर दारुस एका स्वयोनिषु नानेय भाति विश्वात्मा भूतेषु च तथापमान। हरे कृष्णा। पढ़िए। परमात्मा रूप में श्री भगवान सभी वस्तुओं में इसी प्रकार व्याप्त रहते हैं, जिस प्रकार काष्ठ के अंदर अग्नि व्याप्त रहती है। और इस प्रकार यद्यपि वे एक एवं अद्वितीय हैं, वो अनेक प्रकार के दिखते हैं। हाँ जी। तो इस तरह से आगे फिर से जो हमारा उपमा आती है, वो किसकी आती है? वो अग्नि की आती है। तो हर लकड़ी के अंदर अग्नि है। ये दोनों देना चाहिए ना, ये दोनों सजेगा। पहले ये दोनों अच्छा से सजाएगा, फिर वो दोनों मीन्स हाँ। 2 सजेगा। तो अरे सुनिए प्रफुल्ल, ये सजेगा दोनों, ये दोनों पहले सजाइए, फिर बचेगा तो ये दोनों। हाँ, म्यूट कर लीजिए। हाँ। तो यहाँ पे उपमा किसकी आती है? अग्नि की आती है। तो जैसे एक ही अग्नि अलग अलग लकड़ियों के अंदर पहले होती है। कर चुके थे, हम पहले कर चुके थे मनप्रीत जी को। हम बिल्डिंग का कई चीज का जिम्मा ले लिए ना कल। किसका फोन बज रही है? शिवम प्रभु बोल दीजिए उनको। मैंने उनको म्यूट कर दिया प्रभु जी, जिनका बज अच्छा। रहे हैं, बार बार अनम्यूट हो जा रहे हैं अपने आप। मैं म्यूट कर दिया उनको। तो यहाँ पे उपमा आती है अग्नि की। तो जब भी कोई लकड़ी सूर्य के समक्ष आती है, तो आम की हो, बबूल की हो, जिस भी चीज की हो, तो सूर्य के समक्ष आने के कारण उसके अंदर अग्नि प्रवेश करती है, अग्नि की शक्ति। तो वो स्टोर करके रखती है। जब बहुत ज्यादा हो जाती है तो वो कोयले में या फिर डीजल पेट्रोल में परिवर्तित हो जाती है। तो वही अग्नि सूर्य से कहां प्रवेश करती है? अलग अलग लकड़ियों में करती है। और जब वो अलग अलग लकड़ियों में प्रवेश करती है तो उसका रूप अलग अलग दिखाई देता है। जैसे एक लकड़ी का शेप अलग है, दूसरी लकड़ी का शेप अलग है, दोनों के शेप अलग अलग दिखाई देते हैं, पर अग्नि वही है, अग्नि अलग अलग नहीं है। उसी तरह से ये लकड़ी की तरह हमारे भी अलग अलग शरीर हैं। मेरा शरीर अलग है, आपका अलग है, तीसरे आदमी का अलग है, चौथे आदमी का अलग है, सबका अलग अलग शरीर है। लेकिन उनके अंदर परमात्मा एक ही है, परमात्मा अलग अलग नहीं है। तो एक ही परमात्मा सारे जीवों के हृदय में क्या करते हैं? प्रवेश करते हैं। तो इसलिए परमात्मा की तुलना इस श्लोक में अग्नि से की गई है। ठीक है, चलिए अभी नेक्स्ट वाले में चलते प्रभु हैं। जी, Palash too has his hand raised, probably because you're on the mobile, you're not being able to see. He has a question. ओके, यस प्लस पूछिए। आज एटलीस्ट आप लोग क्या करते हैं? अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, क्योंकि मुझे दिखाई नहीं दे रहा है किसने हैंड रेज किया, किसने नहीं किया। हाँ, प्लस पूछिए।
हरे कृष्णा। पराशप्रभु, पराशप्रभु है नहीं है वहां पे? नहीं आ Palash, रही your उनकी voice is not clear. We can't hear आवाज, you. बिल्कुल नहीं आ रही उनकी। Palash, we can't hear you. We can't hear you, Palash. ओके, Roji, I also had one question I had हाँ raised पूछिए when पूछिए। like इसमें वो जो पितरों के बारे में दिया हुआ है, so like like we see in Chaitanya Charitamrita, जैसे चैतन्य महाप्रभु भी किए थे, and even Advaita Acharya had done the पितृ श्राद्ध। पूजा, श्राद्ध पूजा, तो मैंने so how do we understand that, Roji? ओके, ये एनओडी में हम लोग पढ़ते हैं डिटेल में। कल ही मैं क्लास दे रहा था मायापुर इंस्टीट्यूट के डिवोटीज को, तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे ये पॉइंट। हरे कृष्ण ब्रो जी। हाँ अब इज इट ऑडिबल ब्रो? हाँ ऑडिबल, यस ब्रो जी। हाँ ब्रो जी, इन टेक्स्ट नंबर 30 ब्रो, in the translation it is mentioned that in the beginning of the material creation, that absolute personality of Godhead in his transcendental position created the energies of cause and effect of his own internal energy. So Prabhu, like in the beginning of the material creation, at that time, in his own internal energy, how that energy, from that energy, it makes a cause and effect, like means whether he has created the material creation, or before that he has the energies has been from the internal energies, other energies has been transformed. ओके, तो भगवान और भगवान की सारी शक्तियां, लॉर्ड एंड ऑल हिज पोटेंसीज, दे आर इटर्नल। वो सबकी सब कैसी हैं? वो अजर अमर हैं। उनकी ना ही कभी उत्पत्ति होती है, ना ही कभी विनाश होता है। लेकिन होता क्या है, जब भी सृष्टि होती है तो वो जो भगवान की भौतिक शक्ति है वो अप्रकट से प्रकट हो जाती है। तो अप्रकट से प्रकट होना ही उसको क्या बोला गया है? सृष्टि बोला गया है। जैसे कि पिता माता बच्चे के शरीर को नहीं बनाते हैं, वो तो जीव जो है, जीव माता के गर्भ में प्रवेश करता है और उसको एक नया शरीर प्राप्त होता है, और बच्चे को तो बनाते ही नहीं है। वो मात्र बच्चे को क्या देते हैं? शरीर देते हैं, जो अब दिखाई देता है, जो पहले दिखाई नहीं दे रहा था। तो उसी तरह से जो भगवान की भौतिक शक्ति है वो हमेशा रहती है, इटर्नल है। लेकिन जब महाविष्णु उस पर दृष्टिपात करते हैं तो वो अप्रकट से कैसी हो जाती है? प्रकट हो जाती है। अच्छा। और क्योंकि वो अभी अप्रकट थी, अभी प्रकट हुई है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं कि सृष्टि, भगवान ने सृष्टि की। That's why you say that it is created. Although it is eternally present, it becomes manifest from unmanifested. ओके, तो उस फिनोमेना को ही मटेरियल क्रिएशन मतलब बोला गया है कि? हाँ जी। अच्छा अच्छा। क्योंकि देखिए, अगर वो है भी, पर ना ही हम उसको सुन सकते हैं, ना देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, एक हिसाब से वो नहीं है ना। जैसे कि इस तरह से सब लोग अजर अमर है, लेकिन फिर भी कोई हमारा चला जाता है, हम लोग क्यों रोते हैं? क्योंकि वो व्यक्ति हमारे साथ में सामने प्रकट नहीं होता, कैसा हो जाता है? अप्रकट हो जाता है। तो अगर कोई प्रकट होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं संसार में कि इसका जन्म हुआ है। अप्रकट हो जाता है तो हम लोग क्या बोलते हैं? वो उसका विनाश हो गया है। तो उसी तरह से भगवान की भौतिक शक्ति जब प्रकट होती है तो उसको हम लोग बोलते हैं कि इसका जन्म हुआ है। अप्रकट होती है तो हम लोग क्या बोलते हैं? वो उसका विनाश। एंड प्रो कनेक्टिंग टू दैट प्रो, वो टेक्स्ट नंबर 32 में जैसे कि यहाँ पर है कि जस्ट एज अ फायर permeates wood and so he appears to be in many varieties. तो ये जो many varieties है ये already eternally वो exist कर रहा था, right? Means वो after creation, middle creation के बाद varieties आए कि मतलब पहले से eternally वो था? ओके, इटर्नली आध्यात्मिक जगत में सारी वैरायटीज हैं, पर इस भौतिक जगत में वो वैरायटीज आती हैं और जाती रहती है।
तो वहां इटर्नल है, यहाँ पर रिफ्लेक्शन है, बट यहाँ पर चीजें आती हैं सीधी जाती हैं, बट वो एग्जैक्टली वैसा नहीं है। जैसे पेड़ का जब की परछाई पड़ती है, परछाई नहीं बोलेंगे इसको, प्रतिबिंब, रिफ्लेक्शन पड़ता है, तो वो जो रिफ्लेक्शन पड़ता है उसका रूप एग्जैक्टली फ्रूट जैसा नहीं है। अगर मान लीजिए कुछ लहरें उठ रही हैं पानी के अंदर, उसका रूप कैसा हो जाता है, विकृत हो जाता है, इट बिकम्स डिस्टर्ब। उसी तरह से इन ए सिमिलर वे हम लोग वैसे नहीं है जैसे अध्यात्म में लोग, जगत में लोग होते हैं, पर उसका रिफ्लेक्शन है, जिसको बोलते हैं डिस्टॉर्टेड रिफ्लेक्शन टाइप के। पर यहाँ पर चीजें कैसी टेम्पररी है, यहाँ पर परमानेंट नहीं। Okay. Yes. अरे हाँ, तो अभी शिवम प्रभु के उसमें आते हैं क्वेश्चन के ऊपर, कि जैसे हम यहाँ पे बताया कि देवी देवताओं की पूजा नहीं करनी चाहिए, फिर भी उसके बाद में श्राद्ध जो है वो आचार्य ने किया, फिर उसके बाद में चैतन्य महाप्रभु ने किया। तो जब हम लोग ये सारी चीजें करते हैं किसके लिए, एज ए सोशल नॉर्म। सोशल नॉर्म मतलब क्योंकि सोसाइटी में वो प्रिवेल करता है, इसलिए कर रहे हैं, ये जानते हुए कि अगर कोई भक्ति करता है तो भक्ति पर्याप्त है व्यक्ति को भगवत धाम ले जाने के लिए, फिर इन सब चीजों को करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर भी अगर हम उसको एज ए सोशल नॉर्म कर रहे हैं, तो ऐसा जो सोशल नॉर्म हम जो लोग करते हैं वो भक्ति का के विरोध में नहीं है। और वैसे भी जनरली हम लोग श्राद्ध करते हैं जब, तो भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, गया में भगवान विष्णु की पूजा होती है। तो अगर पितरों को हम क्या दे रहे हैं, प्रसाद दे रहे हैं भगवान विष्णु का, तो एक हिसाब से वो भक्ति के प्रतिकूल नहीं हुआ, भक्ति के अनुकूल ही है। लेकिन इतना हमको समझ में आना चाहिए कि भक्ति अपने आप में पर्याप्त है, अन्य चीजों करने की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसे कई बार बहुत सारी डिवोटीज बहुत सारी चीजें करते हैं, वो क्यों करते हैं, एज ए सोशल नॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, आई थिंक ये 2005 की बात है, 2004 या 2005 की बात, जब मैं एक बार उनसे मिला था, भक्ति स्वरूप दामोदर महाराज, डॉक्टर टी डी सिंह जिनकी बुक लिखी हुई है। तो महाराज बता रहे थे कि प्रभुपाद ने उनको एनकरेज किया था कि अगर आपके घर में कोई गुजर जाता है तो आप श्राद्ध कर सकते हैं। लेकिन जब कुछ विदेशी भक्त लोग उनके प्रभुपाद के पास गए और बोले कि श्राद्ध करना चाहिए क्या, प्रभुपाद बोलते हैं आवश्यकता नहीं है। कारण क्या है, क्योंकि जो इंडियन सोसाइटी है, तो इंडियन सोसाइटी के अंदर श्राद्ध सेरेमनी को बहुत वैल्यू दी जाती है। तो अगर आप नहीं करेंगे तो बाकी लोग बोलेंगे अरे ये इस्कॉन वाले हैं, अपनी नई नई परंपरा चालू कर देते हैं, नए नए काम करने लगते हैं, तो क्रिटिसाइज करेंगे। इसलिए एज ए सोशल नॉर्म बहुत समय भक्तों को कुछ ऐसी चीजें करनी पड़ती हैं, भले वो चाहे ना चाहे। जैसे कई बार क्या होता है, कुछ लोग घर में वो होती है कुल देवी की या कुल देवता की पूजा होती है, अगर आप नहीं अटेंड करेंगे तो क्या होगा, बहुत बड़ा इशू बन जाता है। तो इसलिए भक्त लोग क्या कर सकते हैं, आप जाइए, अटेंड करिए, अटेंड करने के बाद में वहां पे आप कीर्तन भी कर सकते हैं। तो डेली चीजें जो हो रही हैं उनके लिए तो हम नहीं कर सकते, इतना टाइम चला जाता है। बट ओकेशनल कुछ चीजें हैं उनको कभी कभी कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ सोशल नॉर्म, ये जानते हुए कि इसकी आवश्यकता नहीं है अगर हम भक्ति करें। ओके शिवम प्रभु, देन आंसर योर क्वेश्चन। यस प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, हाँ जी। यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर ये नहीं हुआ, जैसे भगवान लोग श्राद्ध कर्म करते हैं, जैसे राम भगवान ने किया या चैतन्य चरितामृत में बताया गया जो प्रभु ने पूछा, तो वो क्या समाज को दिखाने के हिसाब से मतलब कर रहे हैं? क्योंकि हम लोग करेंगे तो जैसे बोला गया पितरों का पूजा करने से पितृलोक को जाएंगे, तो फिर हम लोगों को वो श्राद्ध कर्म करना चाहिए कि नहीं? क्योंकि अभी हम लोग पूरी तरह से भक्त भी नहीं बने हैं। नहीं देखिए, जैसे ही आप श्रवण कीर्तन करते हैं तो ये करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब आप इंडियन सोसाइटी में हैं, भारत की सोसाइटी में, तो जनरली कहते हैं कि करना चाहिए। उसके दो कारण हैं। एक कारण तो ये है कि अगर आप नहीं करेंगे तो लोग क्या करेंगे, एक तो लोग क्या करेंगे, क्रिटिसाइज करेंगे
कि अरे इस्कॉन के भक्त हैं, अपनी नई नई परंपरा चालू कर देते हैं। इस तरह से वो भक्तों की निंदा करेंगे, क्योंकि वो लोग कैसे देख रहे हैं कि हम किससे कनेक्टेड हैं, इस्कॉन से कनेक्टेड है। दूसरा चीज क्या होगा उसकी वजह से, दूसरी चीज ये है कि अगर हम उसको नहीं करेंगे तो अन्य लोग हैं जो भक्ति भी नहीं कर रहे हैं, वो भी कहेंगे हम भी नहीं करेंगे। तो जैसे इस्कॉन वाले नहीं करेंगे तो वाकई क्या साईं बाबा सोसाइटी वाले बोलेंगे अरे हम भी नहीं करेंगे, कोई तीसरी सोसाइटी वाले बोलेंगे हम भी नहीं करेंगे। उसकी वजह से क्या होगा, जो नॉर्मल ट्रेंड है, जो वैदिक ट्रेंड है, वो टूट जाएगा, जिसको बोलते हैं जाति धर्म और कुल धर्म। वो टूटने की वजह से जो लोग भक्त नहीं बन पाए हैं, उनके लिए कल्याण का सारे मार्ग बंद हो जाएंगे। तो इसीलिए जो लोग इंडियंस हैं उनको मेरा करना क्वेश्चन चाहिए। यहाँ पर मेन आ रहा है कि अगर हम समाज को दिखाने के लिए कि अपने इस्कॉन की बदनामी ना हो कि इससे परंपरा से जुड़ा हुआ है, हम पितरों की कर रहे हैं, लेकिन अगर हम करते हैं तो जैसे बोला गया है कि पितरों की करने से हम पितृलोक में जाएंगे, तो अगर हम दिखाने के लिए लोगों को कर रहे हैं तो फिर वो पितृलोक में जाएंगे हम लोग। नहीं जाएंगे, आप चिंता मत करिए। देखिए, किसी को घसीट के नहीं लेके जाया जाता है पितृ लोग, अरे चाहो ना चाहो तुमको सारे पितरों के साथ में रख देंगे, ऐसा नहीं होता है। इवन नॉर्मली भी जब कोई भी व्यक्ति पुण्य करता है तो पुण्य का फल तब मिलता है जब वो पुण्य को एंजॉय करना चाहता है। रामायण में ऐसी कथा आती है कि एक महान ऋषि थे जो बहुत तपस्या कर रहे थे, तो इंद्रदेव उनके सामने आते हैं। इंद्रदेव आके कहते हैं कि आपने बहुत पुण्य प्राप्त किए हैं, अभी आप स्वर्गलोक चलिए। ऋषि ने साफ मना कर दिया, बोले हम नहीं जाने वाले हैं। निशांत क्या है? तो उन्होंने बोला हम नहीं जाने वाले हैं क्योंकि भगवान राम यहाँ पर आने वाले हैं, हम प्रतीक्षा करेंगे राम की और राम की पूजा करेंगे। तो इसलिए जो पाप किए हैं, पाप का जो परिणाम है वो तो 100% मिलेगा, लेकिन जो आपने पुण्य किए हैं उसको आप एंजॉय नहीं भी कर सकते। जैसा कि गवर्नमेंट से भी क्या होता है, जब कोर्ट से कोई ऑर्डर आता है कि किसी ने कोई क्रिमिनल है और उसको क्राइम की सजा मिलने वाली है, तब वो नहीं कह सकते नहीं हमको सजा नहीं चाहिए, चाहिए नहीं चाहिए, मिलेगी आपको। लेकिन मान लीजिए भारत रत्न मिलने वाला है आपको और आप बोलते हैं कि हम भारत रत्न नहीं चाहिए, या फिर भारत रत्न मेडल हम लेंगे पर उसका पैसा नहीं चाहिए हमको, तो वो आप डिनाई कर सकते हैं। तो इसीलिए अगर आपकी इच्छा नहीं है पितृलोक जाने की या फिर स्वर्ग लोक जाने की, तो आपको घसीट कर नहीं ले जाएंगे। तो थैंक यू इसलिए प्रभु जी, क्लियर हो गया। क्लियर हो गया ना? यस प्रभु, थैंक यू। ओके, चलिए ठीक है, तो हम लोग आगे चलते हैं। जस्ट ए मिनट। तो 33 असो गुणमयैर्भावैर् भूत सूक्ष्मेन्द्रियात्मभिः स्वनिर्मितेषु निर्विष्टो भुंक्ते भूतेषु तद्गुणान्। पढ़िए इसको। हरे कृष्णा। भौतिक जगत के 3 गुणों से प्रभावित हुए जीवों के देह में परमात्मा प्रविष्ट होते हैं और सूक्ष्म मन के द्वारा 3 गुणों के फल भोगने के लिए जीवों को प्रेरित करते हैं। धन्यवाद। तो अभी प्रश्न आता है कि परमात्मा जिनकी तुलना अग्नि से की गई है, वो अलग अलग जीवों के शरीर में प्रवेश क्यों करते हैं? तो परमात्मा क्यों करते हैं प्रवेश? वो इसलिए करते हैं ताकि वो क्या कर सकें, चीजों को फंक्शनल कर सकें और जीवों को प्रेरित कर चुके हैं कि जो जो आपकी इच्छाएं थी संसार को भोगने की, उसको आप पूरा करिए। तो होता क्या है, जीव मात्र इच्छा करता है, बाकी काम परमात्मा ही करते हैं। तो हम इच्छा करते हैं कि हमको गुलाब जामुन खाना है, तो परमात्मा क्या करेंगे, अलग अलग देवताओं को इंस्ट्रक्शन देंगे आप इसके शरीर को हिलाइए। जैसे जितने भी शरीर में मूवमेंट्स होते हैं वो वायुदेव की वजह से होते हैं। हाथ के अधिष्ठाता देवता है इंद्रदेव, फिर जीव के हैं वरुण देव। तो उन सब के कॉपरेशन से क्या होता है कि गुलाब जामुन हमारे मुंह के अंदर जाएगा और हम इंद्रिय तृप्ति कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे फंक्शन सृष्टि में क्यों हो रहे हैं? क्योंकि परमात्मा ने उसमें प्रवेश किया है। अगर परमात्मा प्रवेश नहीं करते तो
जो जड़ पदार्थ हैं जिनके अंदर कोई चेतना नहीं है वो फंक्शन नहीं कर सकते। तो इसलिए परमात्मा प्रवेश करते हैं ताकि जीवों की जो इच्छा है इंद्रिय तृप्ति करने की उसको वो पूरा कर सके। ओके, चलिए नेक्स्ट वाला हम लोग करते हैं। भावयति एष सत्वेन लोकान् वै लोक भावनः लीलावतारानुरतो देव तिर्यन् नरादिषु। पढ़िए इसको। इस प्रकार सारे ब्रह्मांडों के स्वामी देवताओं, मनुष्यों तथा निम्न पशुओं से आवासित सारे ग्रहों का पालन पोषण करने वाले हैं। वे अवतरित होकर शुद्ध सत्वगुण में रहने वालों के उद्धार हेतु लीलाएं करते हैं। हरे कृष्णा। तो इस तरह से बताया गया कि कैसे भगवान अलग रूपों में या अलग शरीरों में प्रवेश करते हैं और लीलाएं करने के लिए अलग अलग स्वरूप भी धारण करते हैं। तो अलग अलग शरीरों में भगवान प्रवेश करते हैं जीवों की इच्छाएं पूरी करने के लिए। लेकिन जो लोग बोलते हैं अरे हमको हमारी कोई भौतिक इच्छा नहीं है, ऐसे लोगों के लिए भगवान क्या करते हैं? ऐसे लोगों के लिए भगवान स्वयं अलग अलग रूपों में आते हैं उनका उद्धार करने के लिए। हाँ, और ऐसे लोगों को भगवान क्या देते हैं? वो अपना प्रेम देते हैं, जिसको यहाँ पे बोला गया श्लोक में भावयति एष सत्वेन। तो ऐसे जो सत्वकोटि लोग हैं जो इंद्रिय तृप्ति नहीं चाहते हैं, उनके लिए भगवान अलग अलग लीला अवतार में आकर उनका उद्धार करते हैं। तो इस तरह से दोनों के बारे में बताया गया है। वो लोग जो इस संसार से उद्धार चाहते हैं उनके बारे में बताया गया है, और साथ में ऐसे लोगों के बारे में भी बताया गया है जो इस संसार को भोगना चाहते हैं। तो परमात्मा दोनों की मदद करते हैं, भले ही संसार में कोई भोगना चाहे या फिर उद्धार प्राप्त करना चाहे। तो इस तरह से इसका फाउंडेशन रख के अब चैप्टर नंबर 3 चालू होता है, जिसमें सारे अवतारों के बारे में बताया हुआ है। अवतारों के बारे में बताया हुआ है और साथ में कृष्ण की जो स्पेशल स्टेटस है उसके बारे में बताया हुआ है। तो इस तरह चैप्टर नंबर 3 चालू होता है। हाँ, शिवम प्रभु, यू कैन शो चैप्टर नंबर 3। Bro, actually my internet had gone, so I've just rejoined. I'm just preparing. Just one second. ओके। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी। तो इसका मतलब भगवान न्यूट्रल रहते हैं, हम अच्छा करें बुरा करें इससे भगवान से कोई मतलब नहीं, मगर हम जब बुरा करेंगे तो हमको दंड दे देंगे। हाँ देखिए, न्यूट्रल इन द सेंस भगवान एकदम न्यूट्रल नहीं है। जो लोग न्यूट्रल भगवान को चाहते हैं कि भगवान न्यूट्रली एक काम करें, भगवान उनके लिए न्यूट्रल है, लेकिन एकदम से न्यूट्रल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर जीव को बोला जाए कि ऑटोमेटिकली आप भक्ति करें तो जीव कभी भक्ति करेगा ही नहीं। इसलिए भगवान क्या करते हैं, भक्तों को भेजते हैं संसार में, अलग अलग लीला करते हैं। भगवान अलग अलग डीटी फॉर्म में आते हैं, विक्रय के रूप में आते हैं, सिर्फ इसलिए ताकि किसी तरह से ये जीव आकर्षित हो जाए और फिर भक्ति करने लगे। लेकिन भक्ति करने के लिए भगवान बाध्य नहीं करते हैं। ऐसा नहीं बोलते हैं कि अरे तुमको भक्ति करनी पड़ेगी। तो भगवान प्रेरित करते हैं पर बाध्य नहीं करते। ठीक है ना? बताइए। जी प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दोनों प्रणाम। हाँ जी। और प्रभु जी, माने हमारे अंदर में परमात्मा का रहना वही चित्त शक्ति है। इस चित्त शक्ति बोलते हैं आध्यात्मिक शक्ति को, सत चित आनंद। तो चित्त मतलब आध्यात्मिक शक्ति को हम लोग चित्त बोलते हैं। ठीक। अच्छा, तो वो चित्त शक्ति और परमात्मा क्या डिफरेंट हो गया क्या? परमात्मा की शक्ति है चित्त शक्ति। परमात्मा शक्तिमान है। हाँ हाँ। परमात्मा शक्तिमान है और चित्त शक्ति एक शक्ति है। अच्छा प्रभु जी, और जैसे अभी अब थोड़े पहले बता रहे थे, जैसे विष्णु जी जो है वो तीनों गुणों से परे हैं, तो वो किस चीज के बने हैं? वो शुद्ध सत्व के बने हैं। जैसे हम लोग किसके बने हैं? सच्चिदानंद के बने हैं। इसलिए भगवान विष्णु भी किसके बने हैं? सच्चिदानंद के बने हुए हैं।
ठीक, हरि बोल, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रभु जी, चित्त को, आत्मा को चित्त नहीं बोला जा सकता है? आत्मा को चित्त बोल सकते हैं। चित्त रूपम मतलब आध्यात्मिक शक्ति का बना हुआ, तो हम भी आध्यात्मिक शक्ति के बने हुए हैं, तो हम भी चित्त हैं। लेकिन हम में और भगवान में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि भगवान हमेशा ही चित्त शक्ति के संपर्क में रहते हैं और हम लोग चित्त हैं, लेकिन कभी कभी चित्त शक्ति के संरक्षण में रहते हैं और कभी कभी अचित शक्ति का संरक्षण में रहते हैं, अर्थात भौतिक प्रकृति के। इसलिए जो जीव की परिभाषा है वो नारद पंचरात्र में आती है। यत् तटस्थस्तु चित्रूपम सा संवेद्यादि विनिर्गतम रंजितम गुण रागेना स जीविति कथ्यते। तो जीव कौन है? वो जीव है जो तट पे स्थित है। जैसे तट कभी कभी पानी से ढका होता है, कभी कभी सूर्य से। उसी तरीके से कभी कभी जीव भौतिक प्रकृति के अंतर्गत आ जाता है और कभी कभी आध्यात्मिक प्रकृति। तो हम भी चित्त हैं, लेकिन हम कैसे हैं? हम जो गिरने वाले चित्त हैं, लेकिन भगवान चित्त हैं, भगवान कभी गिरते नहीं। ठीक है, थैंक यू प्रभु जी। तभी अवतारों के अब विवरण आने वाला है। तो ये जो तीसरा अध्याय है, इसमें सूत गोस्वामी सौनक आदि ने जो प्रश्न पूछा था, किसके बारे में? कि हम अलग अलग लीला अवतारों के बारे में जानना चाहते हैं। उसके उत्तर में ये चैप्टर नंबर 3 सूत गोस्वामी बोलते हैं। वो समझाते हैं कैसे भगवान एक ही हैं, लेकिन अलग अलग रूपों में आकर अलग अलग लीलाएं करते हैं। ठीक है, तभी चालू करते हैं। सूतवाच जग्रे पौरुषम रूपम भगवान महदादिभिः संभूतम षोडशकलम आदौ लोक शिक्षया। पढ़िए इसका अर्थ। हरे कृष्ण प्रभु। सूत जी ने कहा, सृष्टि के प्रारंभ में भगवान ने सर्वप्रथम विराट पुरुष अवतार के रूप में अपना विस्तार किया और भौतिक सृजन के लिए सारी सामग्री प्रकट की। इस प्रकार सर्वप्रथम भौतिक क्रिया के 16 तत्व उत्पन्न हुए। यह सब भौतिक ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के लिए किया गया। धन्यवाद। तो पिछले अध्याय में, खासकर उसके अंत में क्या बताया गया था? कि भगवान अलग अलग लीला अवतारों के रूप में आते हैं। प्रश्न उठता है, क्या क्या वो लीलाएं हैं और क्या क्या अवतार हैं? तो सूत गोस्वामी कैसे चालू करते हैं? पहले 5 श्लोकों में पुरुष अवतार के बारे में बताते हैं। तो पौरुषम मतलब जो पुरुष है। पुरुष कौन है? जो भोक्ता है। हाँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि भगवान पहले इस रूप में नहीं थे और अभी रूप में आ जाते हैं। बोलते नहीं, भगवान हमेशा से ही हैं। और किस रूप में है? पुरुष रूप में है। तो पुरुष अवतार कौन कौन से कहलाते हैं? जो इस भौतिक प्रकृति में है, 3 विष्णु है, गर्भोदक्षाय, कर्णोदक्षाय, शिरोदक्षाय विष्णु। तीनों को पुरुष अवतार कहते हैं। हाँ, तो इस तरह से ऐसे भगवान के बारे में वो पहले 5 श्लोकों में विवरण करते हैं जो इस जगत में है। ओके, तो इसके बारे में क्या बताते हैं? कि पहले भगवान पुरुष के रूप में आए। जैसे चंद्रमा का उदय होता है, उस तरह से भगवान का उदय हुआ। और भगवान ने महातत्व का निर्माण किया और अन्य तत्वों का निर्माण किया। तो ये कौन से पुरुष अवतार हैं? ये हैं महाविष्णु, या फिर जिनको हम लोग बोलते हैं कर्णोदक्षाय विष्णु। तो कर्णोदक्षाय विष्णु का विवरण आता है श्लोक नंबर 1। और उसके बाद अभी श्लोक नंबर 2 और 3 में गर्भोदक्षाय विष्णु का विवरण आता है। ठीक है। यस्याम वशिष्यानस्य योग निद्रामि तन्वतः नाभि हृदयाम्बुजात् आसीत् ब्रह्मा विश्व सृजाम पति। पढ़िए इसका अर्थ।
हरे कृष्णा। हाँ जी। एक अंश ब्रह्मांड के जल के भीतर लेटते हैं। उनके शरीर के नाभि सरोवर से एक कमल नाल अंकुरित होता है और उस नाल के ऊपर खिले कमल पुष्प से ब्रह्मांड के समस्त शिल्पियों के स्वामी ब्रह्मा प्रकट होते हैं। हाँ, तो उन विष्णु कर्णोदक्षाय विष्णु जिनके बारे में पिछले श्लोक में दिया हुआ है, उनसे प्रकट होते हैं गर्भोदक्षाय विष्णु। और गर्भोदक्षाय विष्णु कहाँ करते हैं? शयन आनस्य, वो पानी में विश्राम करते हैं। और विश्राम करके करते क्या है? योग निद्राम, योग निद्रा करते हैं। तो योग निद्रा में व्यक्ति सोता नहीं है। हाँ, जो योगा टीचर वो लोग कई बार बोलते हैं, तो हम योग निद्रा प्रारंभ कर रहे हैं पर आपको सोना नहीं है। तो योग निद्रा निद्रा नहीं है। योग निद्रा में व्यक्ति पूरे शरीर का अवलोकन करता है। उसी तरह से गर्भोदक्षाय विष्णु क्या करते हैं? वो लेटे लेटे सारे जीवों के भले के बारे में, उनकी इच्छाएं कैसे पूरी करी जाए, इस सब के बारे में ध्यान करते हैं। और फिर उनकी नाभि कम से कमल निकलता है, और उस कमल में कौन निकलता है? कौन प्रकट होते हैं? ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। ठीक है, एक और श्लोक ले लेते हैं, श्लोक नंबर 3, फिर एक साथ उसका डिटेल में हम लोग वो करेंगे, विश्लेषण करेंगे। यस्या वयव संस्थाने कल्पितो लोक विस्तरः यद्वै भगवतो रूपम विशुद्धम सत्तमूर्जितम। पढ़िए इसको। हरे कृष्णा। ऐसा विश्वास किया जाता है कि समस्त ब्रह्मांड के ग्रह मंडल पुरुष के विराट शरीर में स्थित है, किंतु उनके सृजित भौतिक अवयव से कोई सरोकार नहीं होता। उनका अद्वितीय शरीर नित्य आध्यात्मिक अस्तित्व में विराजमान है, जिसकी कोई तुलना ही नहीं है। धन्यवाद। तो ये जो विवरण आया, ये आया है विराट पुरुष का। विराट पुरुष मतलब इस सृष्टि के ब्लूप्रिंट। जैसे कोई भी घर को बनाने से पहले ब्लूप्रिंट बनता है, उसी तरह से सृष्टि के प्रारंभ होने से ब्लूप्रिंट बनता है किसका? विराट पुरुष का। तो विराट पुरुष गर्भोदक्षाय विष्णु ही हैं या उनसे अभिन्न हैं, उन्हीं का रूप है, और उनका विवरण यहाँ दिया हुआ है। तो इस तरह से सॉरी हाँ, प्रभु जी, आपने क्या बोला कि ये क्या बनता है उसका? रूपरेखा ना, क्या वर्ड यूज किया? ब्लूप्रिंट बोलते हैं, रूपरेखा बोल सकते हैं, ब्लूप्रिंट। नहीं, आप मतलब क्या वर्ड यूज कर रहे हैं? मतलब विराट पुरुष। हाँ, विराट इसको पुरुष। डिटेल में हम लोग दूसरे स्कंद में पढ़ेंगे। अभी मैं सिर्फ कंसाइसली ही बता रहा हूं कि गर्भोदक्षाय विष्णु से विराट पुरुष प्रकट होते हैं, जो कि इस ब्रह्मांड का ब्लूप्रिंट है। और उसी ब्लूप्रिंट मतलब ही समझना चाह रही हूँ। हाँ जी। तो जो इंजीनियर्स होते हैं वो क्या करते हैं? पहले ब्लूप्रिंट बनाते हैं, नक्शा, मैप अच्छा, बनाते हैं, समझ गई। और उसके बाद में उसी के हिसाब से घर बनता है। जी उसी तरह से जो ये नक्शा है, ये कौन है? ये कौन बनाते हैं, या फिर नक्शे के रूप में कौन प्रकट होते हैं? विराट रूप प्रकट होते हैं। और ये जो नक्शा ये दिया जाता है ब्रह्मा जी को, और फिर ब्रह्मा जी उस नक्शे को देखकर फिर ब्रह्मांड की सृष्टि करते हैं। ठीक है, थैंक यू। तो इस तरह से वो जो पुरुष हैं महाविष्णु, उनके शरीर में जितने भी बाल हैं और रोम छिद्र हैं, उससे एक ब्रह्मांड निकलता है। उस ब्रह्मांड के अंदर प्रवेश करते हैं गर्भोदक्षाय विष्णु, और वो गर्भोदक सागर में विश्राम करते हैं। और वहां पे विश्राम करके क्या करते हैं? योग निद्रा करते हैं। और फिर उसके बाद में उनसे ही विराट रूप प्रकट होते हैं, जिनमें पाताल लोक से लेके सप्तलोक तक सब कुछ विराजमान लगता है, क्योंकि वो कौन है? ब्लूप्रिंट है। तो इस तरह से ये आते हैं। और अगर चतुर्व्यूह में देखा जाए, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, तो गर्भोदक्षाय विष्णु प्रद्युम्न के एक शक्ति हैं,
और क्षीरोदक्षा विष्णु जो है अभी आने वाले हैं वो अनिरुद्ध की शक्ति है। तो इस तरह से, और जो महाविष्णु है वो संकर्षण की शक्ति है। तो संकर्षण की शक्ति है महाविष्णु या फिर कर्णोदक्षा विष्णु। प्रद्युम्न की शक्ति है गर्भोदक्षा विष्णु। शक्ति नहीं बोलेंगे, विस्तार बोलेंगे, उनका विस्तार। और अनिरुद्ध का विस्तार है क्षीरोदक्षा विष्णु। Prabhuji, Sumana Gaurangi Mataji has a question. She has Okay. her hand raised. हाँ, सोमना माताजी, गौरांग माता जी। पूछिए। हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु, यहाँ जो विराट रूप बोल रहे हैं, ये क्या गर्भोदक्षाय विष्णु के लिए बोल रहे हैं या जैसे भगवान ने अर्जुन को जो विराट रूप दिखाया था उसके लिए बोल रहे हैं? तो ये जो विराट रूप है भगवान की, ये गर्भोदक्षा विष्णु का विस्तार है, उनका विस्तार है। तो जैसे मैंने बताया ब्लूप्रिंट, तो जैसे नक्शा बनता है आपके ब्रह्मांड को बनने से पहले, उसी तरह से गर्भोदक्षा विष्णु पहले ही से प्रकट हो जाता है। किसके अंदर? पूरे ब्रह्मांड के अंदर। तो मान लीजिए ये ब्रह्मांड है, उसके अंदर पूरे ब्रह्मांड के अंदर कौन आ जाते हैं? विराट रूप आ जाते हैं। तो वो सब उनको ब्रह्मा जी को पता है। सत्य लोग यहाँ होना चाहिए, ध्रुव लोग यहाँ होना चाहिए। खैर ध्रुव का निर्माण नहीं होता है, पर सत्य लोग हो गया, फिर उसके बाद में तप लोग हो गया, जन लोग हो गया, पृथ्वी लोग हो गया। तो ये ब्लूप्रिंट उनको ऑलरेडी दिख रहा है। उसमें ब्रह्मा जी क्या करते हैं? कमल से चीजों को निर्माण करके उसमें स्थापित करते रहते हैं। तो वो इंजीनियरिंग कौन करता है? ब्रह्मा जी करते हैं। पर वो जो ब्लूप्रिंट है वो ऑलरेडी उनको दिख रहा है। ठीक है, क्लियर हुआ माता जी? ओके प्रभु, थैंक यू प्रभु। जैसे आपने कई बार देखा होगा ना कि ओके, ये अच्छा उदाहरण है। डीटीज को, जब डीटी सामने होती है और हम डीटी ड्रेसिंग कर रहे हैं मान लीजिए, तो ऑलरेडी फिक्स होता है कौन सा गहना कहाँ जाएगा, कौन से कपड़े कहाँ जाएंगे, एकदम फिक्स रहता है। और फिर हम उसको उठा के क्या करते रहते हैं? लगाते रहते हैं। उसी तरह से ये विराट रूप जो है भगवान का रूप होता है। और ये क्या है? ये ब्रह्मांड का भी स्वरूप है। और ब्रह्मा जी सिर्फ उसको, उसमें उचित चीजें जो हैं अल्लाह अल्लाह के स्थानों पर रखते रहते हैं। इस तरह से ये जो ब्लूप्रिंट है वो विराट रूप है और उसके अनुसार सृष्टि होती है। ठीक है। और प्रभु, अर्जुन को जो भगवान ने दिखाया विराट रूप, वो क्या ये विराट रूप से अलग होता है? देखिए, अर्जुन को जो विराट रूप भगवान ने दिखाया है वो विराट रूप विराट है, उसका कोई अंत नहीं है। इसलिए अर्जुन को भगवान ने दो रूप दिखाया है, एक विश्व रूप दिखाया है और एक काल रूप दिखाया है। विश्व रूप मतलब एक ही स्थान पर अर्जुन मीलों लंबी चीजें देख सकता था। और काल रूप के अंदर जो भूतकाल में हुआ है, जो भविष्य काल में हुआ है और जो वर्तमान काल में कहीं भी चल रहा है, अर्जुन सब कुछ देख सकता था। उसको लोग बोलते हैं विश्व रूप दर्शन। तो विश्व रूप और काल रूप भगवान ने दिखाया है। और विराट रूप हम जिसकी बात कर रहे हैं, ये सृष्टि के प्रारंभ में एक वो था, ब्लूप्रिंट था, जो कि ब्रह्मा जी को दिया गया था। ठीक है। थैंक यू प्रभु, ठीक है। हाँ, अरे विश्व रूप को आपने पढ़ाया था ना जब भक्ति शास्त्री कराया था, तो आपको याद होगा हाँ ना। हाँ पहले हाँ हाँ प्रभु, बताया विश्व था। रूप के बारे में डिटेल बताया था, फिर काल रूप का डिटेल बताया था। हाँ हाँ प्रभु। ठीक है, ओके। पश्यन्ति यदो रूपमदभ्रचक्षुषा सहस्रपादोरु भुजाननादभुतं सहस्रमूर्धा श्रवणाक्षि नासिकं सहस्रमौलि अंबर कुंडलोलसत्। पढ़िए इसको। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी। भक्तगण अपने विमल पूर्ण नेत्रों से उस पुरुष के दिव्य रूप का दर्शन करते हैं। उसके हजारों हजार पांव, जंघाएं, भुजाएं तथा मुख है और सबके सब अद्वितीय है। उस शरीर में हजारों सिर, आंखें, कान तथा नाक होते हैं।
हजारों मुकुटों तथा चमकते कुंडलों से अलंकृत है और मालाओं से सजाए गए हैं। धन्यवाद। तो पश्यन्ति अधो रूपम अदब्र चक्षुषा, तो वो जो भक्त लोग हैं वो आध्यात्मिक आंखों से क्या देखते हैं? सहस्र पाद, हजारों पैर हैं इस विराट रूप के। उरु, जंगाएं हैं हजारों। भुज, हजारों हाथ हैं। आनंद अद्भुतम, ये सब के सब कैसे हैं? अद्भुत हैं और भक्तों को आनंद देने वाले हैं। सहस्र मूर्धा, उनके हजारों सर हैं। श्रवण अक्षी, श्रवण मतलब होता है बहुत सारे उनके कान हैं, अक्षी मतलब आंखें हैं, नासिका मतलब नाक है। तो इस तरह से सहस्र मौली अंबर कुंडलोत्सव, उनके हजारों मुकुट हैं, मालाएं हैं, कुंडल हैं, वस्त्र हैं। इस तरह से विराट रूप का अभी वार है विवरण, किस तरह से भगवान का ऐसा विराट रूप है जिसमें हजारों चीजें दिख रही हैं, हजारों सर दिख रहे हैं, हजारों रूप दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह का भगवान का क्या है ब्लूप्रिंट। एतन्नानावताराणां निधानं बीजमव्ययम् यस्सां सां सेना सृजयन्ते देवतिर्यन् नरादयः। पढ़िए इसको। यह रूप पुरुष का द्वितीय प्राकट्य, ब्रह्मांड के भीतर नाना अवतारों का स्रोत तथा अविनाशी बीज है। इसी रूप के कणों तथा अंशों से देवता, मनुष्य इत्यादि विभिन्न जीव उत्पन्न होते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो ये जो भगवान का विराट रूप है, इससे बहुत सारे अवतार निकालते हैं। ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं, ब्रह्मा जी के जो पुत्र हैं मरीचि इत्यादि वो सब प्रकट होते हैं, और फिर उनसे ही देवता, पशु, मनुष्य, ये सब के सब प्रकट होते हैं। तो इसमें यहाँ क्या दिखाया गया कि बीजम, ये विराट रूप हर चीज के बीज हैं। किस किस के बीज हैं? हर चीज के बीज हैं। निधानम अर्थात स्टोर हाउस हैं। जैसे बीजों को हम लोग कहीं पे स्टोर करके रखते हैं, सारे बीज कहाँ पर स्टोर्ड हैं? इन विराट रूप के अंदर स्टोर्ड है। और उसी के अनुसार कौन प्रकट होते हैं? अलग अलग अवतार प्रकट होते हैं, जीव प्रकट होते हैं, ब्रह्मा जी पुत्र प्रकट होते हैं, ब्रह्मा जी के पुत्र वगैरह प्रकट होते हैं। तो वो सबके सब यहीं से प्रकट होते हैं। जैसे ब्लूप्रिंट से पूरी बिल्डिंग खड़ी होती है, उसी तरह से विराट रूप से सारी सृष्टि निकलती है। अब अवतारों के बारे में आने वाला है। तो 5 श्लोकों में जैसे हमने बताया, उन्होंने पुरुष अवतारों का विवरण दिया है। अब अलग अलग अवतारों के बारे में आएगा, कैसे भगवान के अलग अलग अवतार होते हैं। स एव प्रथमं देवः कौमारं सर्गमाश्रितः चचार दुश्चरं ब्रह्मचर्यम् अखंडितम्। पढ़िए इसको। सृष्टि के प्रारंभ में सर्वप्रथम ब्रह्मा के 4 अविवाहित पुत्र थे, कुमारगण, जिन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए परम सत्य के साक्षात्कार हेतु कठोर तपस्या की। हरे कृष्णा। धन्यवाद। अभी अवतार चालू होते हैं कुमार से। तो इससे ऐसे ब्रह्मा जी से कौन प्रकट होते हैं? कुमार उत्पन्न होते हैं। कौमारम सर्गम आश्रितः, वो कौन बने? वो ब्राह्मण बने। ब्रह्मचर्यम चचारा, उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि हम ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। तो इस तरह से ये जो कुमार हैं, ये ब्रह्मा जी के पहले पुत्र हैं, इसीलिए इनके बारे में बताया गया है। और ऑल्सो दूसरा कारण ये इसलिए बताया गया है क्योंकि ये जो कुमार हैं भगवान की
ज्ञान शक्ति के स्वरूप हैं या ज्ञान शक्ति के अवतार हैं। तो जैसे तुलसी देवी को हम लोग भक्ति देवी कहते हैं, वृंदा देवी कहते हैं, उसी तरह से जो ज्ञान के जो स्वरूप हैं वो कौन है? ये चतुष कुमार है। तो इनका विवरण आता है, इसलिए इनको अवतारों की श्रेणी में रखा गया है, भले ही वो विष्णु तत्व नहीं है, जीव तत्व है। द्वितीयां तु भवायास्य रसातलगतां महीं उद्धरिष्यन् उपादत्त यज्ञेशः सौकरं वपुः। पढ़िए इसको। समस्त यज्ञों के परम भोक्ता ने शूकर का अवतार, द्वितीय अवतार स्वीकार किया और पृथ्वी के कल्याण हेतु उसे ब्रह्मांड के रसातल क्षेत्र से ऊपर उठाया। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो उस तरह से दूसरा जो अवतार होता है वो होता है वरादेव का। और वरादेव का मुख्य लीला क्या है कि वो पृथ्वी का उद्धार कैसे करते हैं गर्भोदक सागर से। तो ये उनका मुख्य लीला हुई। अगला नेक्स्ट, तृतीयां ऋषि सर्गम वै देवर्षित्वम उपेत्य सः तंत्रम सात्वतम आचष्ट नैष्कर्म्यम कर्मणाम यतः। पढ़िए। हरे कृष्णा। हाँ जी। हरे कृष्णा। ऋषियों के भगवान ने देवऋषि नारद के रूप में, जो देवताओं में महर्षि हैं, तीसरा शक्त्यावेश अवतार ग्रहण किया। उन्होंने उन वेदों का भाष्य संकलित किया जिनमें भक्ति मिलती है और जो निष्काम कर्म की प्रेरणा प्रदान करते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद। तीसरे जो अवतार बोले गए हैं वो है नारद मुनि, जो कि भक्ति शक्ति के अवतार हैं भगवान के। और उनसे कौन उत्पन्न होते हैं? पंचरात्र। तंत्रम सात्वतम आचष्टा। तो सात्विक तंत्र अर्थात जो पंचरात्र हैं, डीटी वर्ष वगैरह जहां दिया हुआ है कैसे करना चाहिए, ये सब नारद मुनि से प्रकट हुआ। और उससे व्यक्ति क्या सीखता है? भक्ति करने के तरीका सीखता है। कैसे व्यक्ति भक्ति करेगा और कर्म बंधन से मुक्त होगा। तो ये सब सीखते हैं किससे? नारद मुनि से, जो अगले अवतार है। अब चौथे अवतार, नेक्स्ट वन। तुर्ये धर्म कला सर्गे नर नारायणासुरसि भूत्वात्म समोपेतम अकरोत् दुश्चरम तपः। पढ़िए इसको। हरे कृष्णा। चौथे अवतार में भगवान राजा हिरण्य की पत्नी के जुड़वा पुत्र नर तथा नारायण बने। फिर उन्होंने इंद्रियों को वश में करने के लिए कठिन तथा अनुकरणीय तपस्या की। हरे कृष्णा। हाँ, धन्यवाद। तो जो भगवान का चौथा अवतार था जिसमें वो धर्म की पत्नी से उत्पन्न हुए और उनका नाम हुआ नर नारायण ऋषि। और इनका मेन काम क्या था? तपस्या। इन्होंने ऐसी घोर तपस्या की, अभी भी कर रहे हैं, जिससे हर किसी की आत्मा को क्या मिलेगी? शांति प्राप्त होगी। तो घोर तपस्या की इन्होंने, ये इनकी मुख्य लीला है। नेक्स्ट, पंचमा कपिलो नाम सिद्धेशा काल विप्लुतम प्रोवाचा सुरये सांख्यम तत्तग्रामावनिर्णयम। पढ़िए इसको। हरे कृष्ण। भगवान श्री कपिल नामक पांचवा अवतार सिद्धों में सर्वोपरि है। उन्होंने आसुरी ब्राह्मण को
सृष्टिकारी तत्वों तथा सांख्य शास्त्र का भाष्य बताया, क्योंकि कालक्रम से यह ज्ञान विनष्ट हो चुका था। हरे कृष्णा। तो पांचवें जो रूप थे भगवान के वो थे कपिल मुनि, जिनका आश्रम गंगा सागर में है, और इनको बोलते हैं सिद्धि सहा, सारे सिद्ध लोगों में सर्वश्रेष्ठ हैं वो। और उनका मेन काम क्या था कि उन्होंने आसुरी ब्राह्मण और उनके और भी बहुत सारे शिष्य थे, उनको सांख्य का उपदेश किया। सांख्य में क्या दिया हुआ है कि सृष्टि में अलग अलग नियम कैसे काम करते हैं, और क्यों उन्होंने बताया, क्योंकि समय के साथ में ये सब लुप्त हो गया था। सिद्धेशः काल विप्लुतम, काल के साथ में, समय के साथ ये ज्ञान लुप्त हो गया था, इसलिए उन्होंने ये ज्ञान आसुरी ब्राह्मण और अन्य शिष्यों को दिया। नेक्स्ट वन 11। अगले कौन है? छठवें। षष्टम अतिर अपत्यत्वम कृतः प्राप्तो अनुसूयया आन्वीक्षिकीम अलर्काय प्रहलादादिव्य जीवान। पढ़िए इसको। पुरुष के छठे अवतार अत्रि मुनि के पुत्र थे। वे अनसुईया की प्रार्थना पर उनके गर्भ से उत्पन्न हुए थे। उन्होंने अलर्क, प्रहलाद तथा अन्यों को अध्यात्म के विषय में उपदेश दिया। हरे कृष्ण। धन्यवाद। उसके बाद में भगवान आए दत्तात्रेय के रूप में, जो अनुसुईया और अत्रि के पुत्र के रूप में प्रकट हुए हैं। और उन्होंने क्या किया, अलर्क, प्रहलाद और यदु, यदु को भी वो ज्ञान देते हैं, इन सबको उन्होंने ज्ञान दिया। तो प्रहलाद को जो ज्ञान दिया वो अभी आएगा, हम लोग पढ़ेंगे भागवतम। तो इस तरह से इन सब लोगों को उन्होंने ज्ञान दिया। फिर सातवें आते हैं नेक्स्ट श्लोक में, श्लोक नंबर 12 में। ततः सप्तम आकुत्याम रुचेर यज्ञो अभ्यजायत सायामाद्य सुरग्रणेर अपात स्वयं भुवांतरम। हरे कृष्णा। पढ़िए इसको। सातवें अवतार प्रजापति रुचि तथा उनकी पत्नी आकुति के पुत्र यज्ञ थे। उन्होंने स्वयंभू मनु के बदलने पर शासन संभाला और अपने पुत्र यम जैसे देवताओं की सहायता प्राप्त की। तो सातवें अवतार हुए यज्ञ, जो कि ऋषि रुचि और स्वाम्भु मुनि की जो पुत्री हैं आकुति, इनके पुत्र के रूप में प्रकट हुए। और उनका मेन काम क्या था, उन्होंने स्वयंभू मनवंतर में देवताओं की सहायता की, और इस समय वो इंद्र भी बने। स्वयंभू मनवंतर में वो इंद्र भी थे। तो कई बार अगर कोई क्वालिफाइड पर्सन ना मिले तो इंद्र, चंद्र, वायु, वरुण या फिर ब्रह्मा की कोई भी पोस्ट भगवान रख सकते हैं। तो स्वयंभू मनवंतर में उन्होंने इंद्र की पोस्ट रखी थी। अगले नेक्स्ट वन। अष्टमे मेरुदेव्यां तु नाभिर्जात उरुक्रमः दर्शयन् वर्त्म धीराणां सर्वाश्रम नमस्कृतम। हरे कृष्णा प्रभु जी। आठवां अवतार राजा ऋषभ के रूप में हुआ। वे राजा नाभि तथा उनकी पत्नी मेरु देवी के पुत्र थे। इस अवतार में भगवान ने पूर्णता का मार्ग दिखलाया, जिसका अनुगमन उन लोगों द्वारा किया जाता है जिन्होंने अपनी इंद्रियों को पूर्ण रूप से संयमित कर लिया है
और जो सभी वर्ण आश्रम के लोगों के द्वारा वंदनीय है। हरे कृष्ण। तो महाराज अग्निध्र के पुत्र हुए नाभि, और नाभि के अवतार पुत्र हुए ऋषभदेव, जो कि ऋषभ और मेरु देवी के पुत्र हुए। और उनका मेन काम क्या था? उन्होंने वो मार्ग दिखाया जिसके सारे आश्रम लोग क्या करते हैं? प्रशंसा करते हैं। और वो मार्ग है वैराग्य का मार्ग। तो स्वयं उन्होंने अजगर वृत्ति धारण की थी। अजगर वृत्ति मतलब जैसे अजगर तभी भोजन करता है जब भोजन उसके पास आता है, अन्यथा क्या करता है? विश्राम करता है। उसी तरह से वो तभी भोजन करते थे जब भोजन खुद से आता था, अन्यथा वो कृष्ण का स्मरण ही करते रहते थे। तो ये मार्ग उन्होंने दिखाया ऋषभदेव ने। लेकिन कुछ लोग उनको इमिटेट करने लगे और उसकी वजह से फिर जैन धर्म प्रारंभ हुआ। अदरवाइज जैन लोग भी उनको पूजा करते हैं भगवान आदिनाथ के रूप में। तो भगवान आदिनाथ ऋषभदेव। ओके, नेक्स्ट। ऋषिभिर्याचितो भेजे नवमं पार्थिवं वपुः दुग्धे माम् औषधिर्विप्रास् तेनायं स उसत्तमः। हे ब्राह्मण, मुनियों द्वारा प्रार्थना किए जाने पर भगवान ने 9वें अवतार में राजा पृथु का शरीर स्वीकार किया, जिन्होंने विविध उपजें प्राप्त करने के लिए पृथ्वी को जोता। फलस्वरूप पृथ्वी अत्यंत सुंदर तथा आकर्षक बन गई। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो उस तरह से 9वें अवतार के रूप में भगवान आए, भगवान पृथु। और पृथु का मेन काम क्या था? उन्होंने पृथ्वी का दोहन करके उसमें से औषधियां और अन्य जो जो लाभदायक चीजें थी उनको प्राप्त किया। तो ये थे 9वें अवतार। नेक्स्ट वाले 10वें अवतार। रूपम सा जग्रे मात्स्यम चाक्षुषो दधि संप्लवे नाभ आरोप्य महिमय्यम अपात वैवस्वतम मनुम। पढ़िए इसको। जब चाक्षुष मनु के युग के बाद पूर्ण जल लय हुआ और सारा जगत जल में डूब गया था, तब भगवान मछली मत्स्य के रूप में प्रकट हुए और वैवस्वत मनु को नाव में रखकर उनकी रक्षा की। हरे कृष्ण। तो जो अगले अवतार हैं वो है मत्स्य रूप। और ये मत्स्य अवतार का मुख्य काम क्या था? उन्होंने मुख्य लीला क्या की कि जब चक्षुषा मनवंतर के अंत में प्रलय हुआ, उस प्रलय काल में उन्होंने एक बड़ी सी नाव भेजी। उस नाव में जो अभी के मनु हैं, श्राद्ध देव, तो पूर्व काल में जो वो राजा थे, उस राजा के रूप में वो वहां पर बैठे हुए थे। जितनी भी योनियां हैं, 84 लाख योनियां, उन सबके बीच उस वहां पर थे। और वासुकी से उस नाव को मत्स्य अवतार के मुंह के पास में एक उनका सींग था, उसे बांधा गया और मत्स्य अवतार ने उनकी रक्षा की और साथ में उनको उपदेश भी दिया वेदों का। तो ये सारी सारी लीला किसने की? मत्स्य अवतार ने। अब अगले वाले तो 10 अवतार हो चुके हैं हमारे, 11वें आएंगे। सुरासुराणाम उदधिम मथनताम मंदराचलम दध्रे कमथ रूपेण पृष्ठ एकादशे विभु। पढ़िए इसको। हरे कृष्ण प्रभु। भगवान का 11वां अवतार कच्छप के रूप में हुआ, जिनकी पीठ ब्रह्मांड के आस्तिकों तथा नास्तिकों के द्वारा मथानी के रूप में प्रयुक्त किए जा रहे मंदराचल पर्वत के लिए आधार बनी। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो 11वां जो भगवान का रूप था वो था कच्छप रूप। तो कच्छप रूप के वो रूप में वो प्रकट हुए
और मंदराचल को अपने पीठ पे धारण किया। और फिर देवताओं ने और दानवों ने जब उसका मंथन किया तो मंदराचल की मथानी और वासुकी की रस्सी से जब वो लोग मंथन कर रहे थे तो मंदराचल नीचे धस रहा था। उसको भगवान ने कच्चा रूप में आके उसको नीचे धारण किया ताकि वो धसे नहीं। और जब मंदराचल ऐसे ऐसे घिस रहा था भगवान के ऊपर तो उनकी पीठ में जो खुजली थी वो खत्म हो रही थी और उसकी वजह से उनकी नाक से श्वास निकल रही थी, चैन की श्वास। और उस सांस से कौन प्रकट हुए? समुद्र में लहरें प्रकट हुई। तो इसलिए अगर कोई बोलता है भगवान है तो क्या करना चाहिए? उसकी पीठ में खुरदरा सा पत्थर लेके घिसना चाहिए। अगर उसको आनंद आ रहा है तो वो भगवान है, नहीं तो भाग जाएगा। धान्वंतरम द्वादशमं त्रयोदशमम् एव च अपाययत् सुरान् अन्यान् मोहिन्या मोहयन् श्रिया। पढ़िए इसको। बारहवें अवतार में भगवान धन्वंतरी के रूप में प्रकट हुए और 13वें अवतार में उन्होंने स्त्री के मनोहर सौंदर्य द्वारा नास्तिकों को मोहित किया और देवताओं को पीने के लिए अमृत प्रदान किया। हरे कृष्णा प्रभु जी। उसी समुद्र मंथन लीला के बाद में मंथन करने के अंत में अमृत प्रकट होता है, उसको भगवान धन्वंतरी स्वयं लेके आते हैं। पर राक्षस लोग धन्वंतरी के हाथ से ही वो कलश उठा के भागने लगते हैं। तब भगवान का अगला रूप आता है मोहिनी मूर्ति, जो दानवों से अमृत को लेके देवता को पिलाती हैं और अंत में राहु केतु का सर काट देती है। तो ये लीला धन्वंतरी और मोहिनी ये करते हैं। अब श्लोक 14 नंबर अवतार। चतुर्दशम नारसिंहम बिभ्रत दैत्येन्द्र मूर्जितम ददार करजैर ऊरा एरकाम कत्कृत यथा। पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु। 14वें अवतार में भगवान नरसिंह के रूप में प्रकट हुए और अपने नाखूनों से नास्तिक हिरण्यकशिपु के बलिष्ठ शरीर को उसी प्रकार चीर डाला जिस प्रकार बढ़ई लट्ठे को चीर देता है। उसके बाद भगवान प्रकट हुए नरसिंह के रूप में 14 नंबर अवतार। उनका मुख्य लीला क्या थी कि हिरण्यकशिपु नामक राक्षस जो था उसका हृदय बहुत कठोर था, लेकिन भगवान उसको भी फाड़ देते हैं। कैसे फाड़ देते हैं? जैसे बढ़ई एक लट्ठे को काट देता है, जिसको कभी कभी बोलते हैं एरकाम कत कृत था। तो उसको लट्ठे को काटता है बढ़ई, वैसे उन्होंने उसके सीने को फाड़ दिया। पंचदशम वामनकम कृत्वा गात अध्वरम बलेः पत्रयं याचमानः प्रत्यादिशुस् त्रिपिष्टपम। पढ़िए इसको। 15 नंबर अवतार। पंद्रहवें अवतार में भगवान ने बौने ब्राह्मण वामन का रूप धारण किया और वे महाराज बलि द्वारा आयोजित यज्ञ में पधारे। यद्यपि वे हृदय से तीनों लोकों का राज्य प्राप्त करना चाह रहे थे, किंतु उन्होंने केवल 3 पग भूमि दान में मांगी। हरे कृष्णा प्रभु। धन्यवाद। तो उसके बाद 15 नंबर अवतार थे वामन देव, जो कि बलि महाराज की यज्ञ में प्रकट हुए, या फिर प्रकट होते बलि महाराज की यज्ञ की स्थली की ओर चले गए। वहां पर बलि महाराज से उन्होंने मात्र 3 पग भूमि मांगी, पर हृदय क्या था? मन में था कि पूरा इससे राज्य छीन लेंगे। और वैसा ही कौन करते हैं? वामन देव करते हैं। अब 16 नंबर अवतार अगले श्लोक में। अवतारे षोडशमे पश्यन् ब्रह्मद्रोहो नृपान् त्रिसप्तकृतवाः कुपितो निक्षत्राम
अकुर्वन् महिम्। पढ़िए। 16 अवतार में भगवान ने भृगुपति के रूप में क्षत्रियों का 21 बार संहार किया, क्योंकि वे ब्राह्मणों बुद्धिमान वर्ग के विरुद्ध किए गए विद्रोह के कारण उनसे क्रुद्ध थे। हरे कृष्णा। धन्यवाद। तो इस तरह से अगले जो 16 नंबर अवतार हैं वो हैं परशुराम, और उनका मेन काम क्या था? जब उन्होंने देखा कि राजा लोग ब्राह्मणों को परेशान कर रहे हैं तो बहुत गुस्सा हुए वो, और 3 into 7 मतलब 21 बार पूरी पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन कर दिया। तो ये लीला की है परशुराम ने। अब पाराशर ऋषि, पाराशर नहीं बल्कि हमारे कृष्णद्वार व्यास। तथा सप्तदशे जातः सत्यवत्यां पराशरात् चक्रे वेदतरो शाखा दृष्ट्वा पुंसो अल्पमेधसः। पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। तत्पश्चात 17वें अवतार में भगवान पराशर मुनि के माध्यम से सत्यवती के गर्भ से श्री व्यासदेव के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने यह देखकर कि जिन जन सामान्य अल्पज्ञ है, एकम एव वेद को अनेक शाखाओं प्रशाखाओं में विभक्त कर दिया। हरे कृष्णा प्रभु जी। उसके बाद में वो प्रकट हुए पाराशर और सत्यवती के पुत्र के रूप में, और उनका मेन काम था कि उन्होंने वेदों को 3 भागों में डिवाइड किया। सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण के वेद, अलग अलग जो वेद थे, ताकि जो बुद्धिमान नहीं है वो चैप्टर्स देख के और सिस्टमेटिक स्टडी देख के उसको समझ सके। अगले जो है वो है भगवान राम। हरे कृष्णा प्रभु जी, सॉरी डिस्टर्ब कर रहे हैं प्रभु। वेद लेकिन 4 है ना, इन्होंने 3 में विभक्त किया, तो चौथा कहाँ से आया प्रभु? यहाँ जो लिखा है 3, ये लिखे हैं सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण के वेद। जैसे पुराण में 18 पुराण है, 6 सत्वगुण में, 6 रजोगुण में, 6 तमोगुण में। उसी तरह से वेदों के जो अलग अलग विभाग हैं, कुछ सत्वगुण में, कुछ रजोगुण में, तमोगुण में, इस तरह से 3 यहाँ पे लिखा हुआ है। अच्छा, ठीक है प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्ण। नरदेवत्तमापन्नः सुरकार चिकीर्षया समुद्र निगृहादीनि चक्रे वीर्याणि अतः परम। पढ़िए इसको। 18वें अवतार में भगवान राजा राम के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने देवताओं के लिए मन भावन कार्य करने के उद्देश्य से हिंद महासागर को वश में करते हुए समुद्र पार के निवासी नास्तिक राजा रावण का वध करके अपनी अति मानवीय शक्ति का प्रदर्शन किया। हरे कृष्ण प्रभु। उसके बाद में भगवान राम के रूप में प्रकट होते हैं। तो उनका मेन जो पॉपुलर है वो क्या है कि समुद्र के ऊपर उन्होंने सेतु बंध बनाया और देवताओं को प्रसन्न करने के लिए रावण का वध किया। ओके, अब हरे कृष्ण प्रभु जी, ये लाइन नहीं समझ में आ रही है। उन्होंने देवताओं के लिए मन भावन कार्य करने के उद्देश्य से, तो देवताओं के लिए मतलब ये पुल कैसे बना प्रभु जी? देखिए, सीता जी को तो कभी रावण हरण कर ही नहीं पाया। जिस सीता का रावण ने हरण किया था वो थी माया सीता। तो अगर मान लीजिए आप उस दृष्टिकोण से देखते हैं तो लगता है कि हाँ भाई, सीता जी को प्राप्त करने के लिए उन्होंने ये पुल बनाया था, लेकिन वो तो सिर्फ एक बहाना था ताकि राक्षस कुल का विनाश हो सके। और राक्षसों को कुल का विनाश वो करना चाह रहे थे क्योंकि राक्षस लोग देवताओं को परेशान कर रहे थे। अच्छा, इस पर्पज से देवताओं के लिए मन भावन करने को। अच्छा, ठीक है प्रभु जी, समझ गए। एकोनाविंशति में
वृष्णिषु प्राप्य जन्मनि राम कृष्णाव इति भुवो भगवान अहरत भरम। पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। 19वें तथा 20वें अवतार में भगवान विष्णु वंश में यदुकुल में भगवान बलराम तथा भगवान कृष्ण के रूप में अवतरित हुए और इस तरह उन्होंने संसार के भार को दूर किया। हरे कृष्ण प्रभु जी। उसके बाद में भगवान प्रकट होते हैं कृष्ण बलराम के रूप में, और जो इतने सारे क्षत्रिय प्रकट हो गए थे, इतने सारे क्षत्रिय प्रकट हो गए थे कि पृथ्वी कांपती थी जब सैनिक चला करते थे। तो उन सब दुष्टों का विनाश करने के लिए कृष्ण और बलराम प्रकट हुए। अगले, तथा कलो संप्रवृत्ते सम्मोहाय सुरद्विषाम बुद्धो नामनांजनसुतः कीकटेषु भविष्यति। पढ़िए इसको। तब भगवान कलयुग के प्रारंभ में गया प्रांत में अंजना के पुत्र बुद्ध के रूप में उन लोगों को मोहित करने के लिए प्रकट होंगे जो श्रद्धालु आस्तिकों से ईर्ष्या करते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। क्योंकि भागवतम 5000 साल पहले बोली गई थी, इसीलिए यहाँ वहां क्या बताया गया है कि अब भगवान प्रकट होंगे किसके रूप में? बुद्ध के रूप में, जो कि माता अंजना के पुत्र होंगे और गया में प्रकट होंगे। इसलिए कई बार कुछ भक्त कहते हैं कि जो ये बुद्ध जिनको बहुत पॉपुलर हैं, ये बुद्ध अलग हैं, क्योंकि जो असली बुद्ध हैं वो गया में प्रकट हुए, लुम्बिनी में नहीं प्रकट हुए। तो एनीवे जो भी है, पर ये भी उनका अवतार है। अस्तासो युग संध्यायाम दस्सु प्रायेषु राजसु जनिता विष्णु यशसो नामना कल्किर जगतपति ही। पढ़िए इसको। हरे कृष्ण प्रभु जी। तत्पश्चात सृष्टि के सर्वो सर्वा हरे कृष्ण भगवान प्रभु दो जी। युगों के कंटिन्यू करिए। युगों के संधि काल में कलिक अवतार के रूप में जन्म लेंगे और विष्णु यशा के पुत्र होंगे। उस समय पृथ्वी के शासक लुटेरे बन चुके होंगे। हरे कृष्ण। उसके बाद जो भगवान का अवतार होता है वो है कल्कि, जो कि अभी नहीं आया है, वो युग संध्या के समय आएगा। तो इसमें बहुत क्लियरली दिया हुआ है, अथासो युग संध्यायाम, मतलब जब कलयुग का अंत हो रहा होगा और सत्युग का प्रारंभ हो रहा होगा, उस समय राजा लगभग दस्यु बन चुके होंगे, लुटेरे बन चुके होंगे, सारी प्रजा का धन लूट के खुद एंजॉय करेंगे। ऐसे दुष्टों का विनाश करने के लिए भगवान कल्कि प्रकट होंगे विष्णु यश के पुत्र के रूप में, और फिर उनके शरीर से सुगंध निकलेगी जिससे पुनः सत्ययुग प्रारंभ हो जाएगा। तो ये इस तरह से कल्कि प्रकट होंगे। तो कल्कि के बारे में आता है। हरे कृष्ण प्रभु जी, ये जो है विष्णु यशा के पुत्र, तो विष्णु यशा के पुत्र क्या कल्कि भगवान नाम है उनका? हाँ जी, कल्कि। कल्कि। ठीक है तो प्रभु। कल्कि प्रकट होंगे, लेकिन ये कब होंगे? कलयुग के अंत में, अंत में, दो उस युगों के बीच में। हाँ, युग संध्या। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं आजकल क्लेम करते रहते हैं कि हम कल्कि हैं, हम कल्कि हैं। बीच में कई बार हमारे भक्त भी भ्रमित हो जाते हैं। हमारे एक भक्त थे, वो बोले कि आपको पता है हम उड़ीसा के हैं, हमारे उड़ीसा में प्रकट हुए कल्कि। कह रहे भाई अभी कब प्रकट हुए? वो तो कलयुग के अंत में प्रकट होने वाले हैं। प्रभु जी, ये विष्णु यशा कौन थे? विष्णु यश उनके पिता का नाम होगा। हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन ये कौन राजा थे कि क्या, इसका कुछ पता है? कुछ लिखा हुआ है मतलब? कल्कि पुराण में इसका डिटेल दिया हुआ है, बट अच्छा। हाँ, मैंने कल्कि पुराण पढ़ी नहीं है। कल्कि पुराण में इसकी हाँ डिटेल हाँ प्रभु, ठीक है। इसमें भागवत में भी नहीं है इसके बारे में? नहीं, भागवतम में नहीं है, हम्म। कल्कि पुराण। ठीक है, चलिए। तो इस तरह से फिर वो कहते हैं कि हम कितने अवतारों के बारे में बताएं। अवतारों की कोई संख्या नहीं है, ये अगले श्लोक में आता है। अवतार ही असंख्य या हरे सत्व निधेर्जुजा यथा विदासिना कुल्या
सरसा स्यु सहस्रसा। इसका अर्थ और तात्पर्य दोनों पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु। हे ब्राह्मणों, भगवान के अवतार इसी तरह असंख्य, जिस प्रकार अक्षय जल के स्रोत से निकलने वाला असंख्य झरना। तात्पर्य, भगवान के अवतारों की यहाँ पर दी गई सूची नहीं है, यह केवल समस्त अवतारों की आंशिक झलक है। अन्य अनेक अवतार है, यथा हयग्रीव, हरि, हंस, कृष्णगर्भ, विभु, सत्यसेन, वैकुंठ, सर्वभौम, विवेकसान, धर्मसेतु, सुदामा, योगेश्वर, वृद्ध भानु तथा प्राचीन युग के अन्य अनेक अवतार। श्री प्रहलाद महाराज ने अपनी स्तुति में कहा, हे प्रभु, आप अपने भक्तों के पालन तथा अभक्तों के संहार के लिए उतने ही अवतार धारण करते जितनी की जलचर वनस्पतियां, सरीसृप, पक्षी, जंतु, मनुष्य, देवता आदि योनियां हैं। इस प्रकार आप विभिन्न योगों की आवश्यकता अनुसार स्वयं अवतरित होते। कलयुग में आप भक्त के वेश में अवतरित हुए। कलयुग में भगवान का यह अवतार भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में भागवत तथा अन्य शास्त्रों में ऐसे कई स्थल है जहाँ श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान के अवतारों का स्पष्ट उल्लेख हुआ। ब्रह्म संहिता में भी परोक्ष रूप में कहा गया कि अद्यापि भगवान के अनेक अवतार हुए, यथा राम, नरसिंह, वराह, मत्स्य, कुर्मा आदि। लेकिन कभी कभी भगवान खुद अवतरित होते तथा हमें भगवान कृष्ण तथा भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु अवतार नहीं अपितु वह अन्य समस्त अवतारों के मूल उद्गम है। इसकी स्पष्ट व्याख्या अगले श्लोक में की गई है। इस तरह भगवान उन असंख्य अवतारों के अक्षय स्रोत है जिनका उल्लेख सदा नहीं किया जाता है, किंतु ऐसे अवतार विशिष्ट अलौकिक कार्यकलापों के कारण विख्यात होते हैं जो किसी सामान्य जीव द्वारा संपन्न नहीं हो सकता। भगवान के प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष सत्य व्यवस्थित अवतारों की यही सामान्य पहचान है। ऐसे कुछ अवतार जिनके ऊपर उल्लेख हुआ है, पढ़ने पूर्णांशा है, प्राय पूर्णांश है। उदाहरणता कुमारगण दिव्य ज्ञान से वशीभूत थे, नारद भक्ति से अविष्ट थे, महाराज पितु प्रशासनिक कार्य की शक्ति से युक्त थे। मत्स्य अवतार प्रत्यक्ष पूर्णांश है। इस तरह समग्र ब्रह्मांडों में भगवान के असंख्य अवतार उसी तरह से निरंतर होते रहते हैं जिस प्रकार जल प्रतापों से निरंतर जल बहता रहता है। हरे कृष्ण प्रभु। तो जैसे किसी सागर से बहुत सारी नदियां निकलती रहती हैं या फिर बड़े से जलाशय से बहुत सारी छोटी छोटी वो निकलती रहती हैं, जल धाराएं, उस तरह से असंख्य भगवान के क्या है रूप है, उसकी कोई लिमिट नहीं है। तो कितने अवतारों के बारे में बताएं, ये समझ लिए कि ऐसे भगवान के अनगिनत अवतार हैं। ठीक है, तो अभी अगला श्लोक और कर लेते हैं, वो लास्ट श्लोक आज का। ऋषयो मनवो देवा मनोर्पुत्रा महोजसः कला सर्वहरेरेव सप्रजापतयः स्मृताः। पढ़िए इसको। सारे ऋषि, मनु, देवता तथा विशेष रूप से शक्तिशाली मनु की संतानें भगवान के अंश या उन अंशों की कलाएं हैं। इसमें प्रजापतिगण भी सम्मिलित हैं। हरे कृष्णा प्रभु। तो बाकी सब तो भगवान के अवतार हैं, ये सब भगवान की विभूतियां हैं। भगवान की विभूतियों में मनु, देवता, बड़े बड़े ऋषि सब के सब आ जाते हैं। तो वो काउंट ही कैसा है, असंख्य, पुराना काउंट। नया काउंट करेंगे तो फिर तो काउंट ही नहीं कर सकते। तो इस तरह से भगवान के असंख्य अवतार हैं, असंख्य कलाएं हैं और असंख्य विस्तार है। प्रभु जी, कला मतलब, कलाएं मतलब? कला मतलब होता है विस्तार के विस्तार। विस्तार के विस्तार, ओके। तो भगवान का विस्तार, विस्तार के जो विस्तार होंगे उनको कला कहते हैं। विस्तार। हरे कृष्णा प्रभु जी। लास्ट क्लास में मुझे एक क्वेश्चन पूछना था प्रभु जी। हाँ, पूछिए। जैसे आपने बताया था भगवत धाम जाने के लिए कामिनी और कंचन, ये दो चीज हमारे बाधा डालती है। कामिनी और कंचन क्या है प्रभु जी? कामिनी अर्थात पुरुष के लिए स्त्री। हाँ, कामिनी, अच्छा। और कंचन मतलब धन। कंचन मतलब सोना भी होता है ना प्रभु? हाँ, सोना अर्थात यहाँ पे धन बोला गया है।
धन है इसका मतलब। अच्छा, धन और हाँ स्त्री ये दो चीज बाधा देती है ना? हाँ हाँ, अच्छा मतलब प्रभु, मुख्य चीज है, खासकर इनको जब एकत्रित किया जाता है इंद्रिय तृप्ति के लिए, तो फिर हाँ वो भक्ति से मन आदमी का हट जाता है। हाँ, अब अभी समझ सेवा, गए। अगर सेवा के लिए आप धन इकट्ठा कर रहे हैं, टेम्पल में भी ऐसे डोनल कलेक्शन होता है, डोनेशन कलेक्शन, या फिर अगर कोई व्यक्ति धन एकत्रित कर रहा है भगवान की सेवा के लिए, तो वो बाधक नहीं है। लेकिन अगर इंद्रिय तृप्ति के लिए इकट्ठा करता है तो फिर वो बाधक बन जाता हम्म। अच्छा है। ठीक है। प्रभु जी, एक चीज मन में आती है, ये कपिल देव जो स्वयं भगवान के अवतार हैं, तो इन्होंने अपनी माता देवहूति को सांख्य योग का ज्ञान दिया। तो प्रभु जी मन में आता है, सांख्य योग का दिया, वो तो स्वयं भगवान ने डायरेक्ट भक्ति का ही ज्ञान क्यों नहीं दिया, भक्ति योग का? एक्चुअली उन्होंने प्रश्न ऐसे ही पूछे थे। अगर आप तीसरा क्या? स्कंद पढ़ेंगे, हम लोग आगे पढ़ेंगे तो हमको समझ में आएगा। उन्होंने अच्छा बोला था कि हम सब कुछ जानना चाहते हैं, आध्यात्म योग क्या है, ज्ञान क्या है, वैराग्य क्या है, भक्ति क्या है। जब उन्होंने अच्छा सारे प्रश्न पूछे तो उन्होंने उत्तर भी सारे दिए, पर उसमें अच्छा क्लियरली उनको बताया कि उसमें भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। अच्छा अच्छा अच्छा, उन्होंने ये क्वेश्चन ही किया था, सब कुछ जानना चाहती थी, यही तो? हाँ हाँ जी, ठीक है प्रभु जी, ठीक है, हरे थैंक कृष्ण यू। प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु। हाँ जी। प्रभु जी, इसमें जैसे चैतन्य महाप्रभु और भगवान श्री कृष्ण को सभी अवतारों का स्रोत बता रहे हैं, जैसे लिखा हुआ है, तो ये जैसे यहाँ भगवतम में वर्णन ऐसा और कहीं पे भी वर्णन है क्या, कि जैसे महाप्रभु को कोई स्वरूप में जैसे बताया जाता है, कोई भी ऐसा ग्रंथ है क्या? हाँ, कृष्ण का तो अगले श्लोक में बताया जाएगा, जो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। वो हमारा थीम होने वाला है नेक्स्ट क्लास में। और चैतन्य महाप्रभु के बारे में भी श्लोक आते हैं। कृष्ण वर्णाम तो सा कृष्णाम संगोपांगर पार्षदाम यज्ञ संगीत ने प्राय जयंती सुमित सा। तो महाराज निमि को जब उपदेश देते हैं नवयोगेंद्र, तो वहां बताते हैं कलयुग में भगवान जो आएंगे वो कृष्ण है, पर कृष्ण के रूप में नहीं, और कृष्ण का वर्णन करते रहेंगे। और उसके बाद में भी जो श्लोक है, कौन सा, ध्येयं सदा परिभवग्नम् अभिष्टदोहम् तीर्थस्पदं सविरिञ्चनुतं शरण्यं वृत्तार्थिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। इस श्लोक में जो महापुरुष है वो कौन है? चैतन्य महाप्रभु। उसके बाद वाला भी जो श्लोक है, तख्ता सुदेव सुदेव सित सुरेव सित राज लक्ष्मी धर्मेन्द्र आद्र वचसा यदगाधरण्यम मायामयम दम ईप्सित अन्वधावत वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। इसमें भी जो महापुरुष हैं वो चैतन्य महाप्रभु है। तो चैतन्य महाप्रभु के बारे में 3 श्लोक है भागवतम। ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी, जब जी प्रभु जी। एग्जाम होगा तो मतलब प्रभु जी ऑनलाइन एग्जाम होगा क्या? एग्जाम का हम लोग चर्चा करेंगे कैसे करना है, तो वो मैं प्रेम चैतन्य प्रभु से बात करके आपको बताऊंगा। ठीक है। ओके। और प्रभु इसके बारे में जैसे मतलब एग्जाम होते तो दो स्कंद एक साथ होने के बाद होंगे क्या? वो कुछ चैप्टर्स का एक साथ होगा। मतलब ऐसा फिक्स नहीं है दो स्कंद एक साथ होने से ही होगा, ऐसा नहीं है? नहीं फिक्स नहीं है? ओपन बुक मैं दूंगा, एक स्कंद पूरा होने के बाद में उसकी ओपन बुक दूंगा, और क्लोज हाँ, बुक का कुछ कुछ चैप्टर्स में होगा। तो एग्जैक्टली कैसा होगा वो प्रेम चैतन्य प्रभु से बात करूंगा, उसका हम डिसाइड कुछ करके। कुछ चैप्टर इन द सेंस मतलब अध्याय 1 में ही रहेंगे क्या? मतलब स्कंद 1 में ही? स्कंद 1 में मान लीजिए 4 चैप्टर हैं, 5 चैप्टर उसको मिला के एक एग्जाम। अच्छा, उतने में हो जाएगा क्या एग्जाम? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तब तो बहुत इजी हो गया। ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी। गंधरा श्रीमद् भागवतम की, बात की जय। जय गौर प्रेमानंद। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण।